तो शुरू से शुरू बात यह है कि आज मैंने अपने साथ यहाँ नियति को बैठाला है और रीज़न ये है कि अगर मेरे सखा परिवार में कोई सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो नियति है सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा। और इस पढ़े लिखे के साथ साथ नियति ही ऐसी है जिसको टेक्निकल चीज़ें भी समझ में आती हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, उसकी टेक्निकलिटी क्या है। और ये कभी कभी भाव के तल पे भी उन चीज़ों को पकड़ती है जो कि सामान्यता नहीं पकड़ते। तो जैसे मैं इतने सारे कागज़ लेके बैठा हूँ ये समझाने के लिए कि चीज़ें होती क्या हैं, और कागज़ इसलिए लेके बैठा हूँ क्योंकि जैसे कि मेरी आदत है, मैं जब अपने मौज में बोलना शुरू करता हूँ तो मैं वस्तुतः स्थिति को और जो इतिहास में लिखा है उन बातों को ध्यान नहीं देता, बल्कि अपने ढंग से बोलता हूँ। तो उससे क्या होता है, कभी कभी इतिहास जो पढ़े हुए लोग होते हैं उनको मुझसे विरोध हो जाता है। तो मैंने सोचा थोड़ा विरोध कम करते हैं, इसलिए मैं ये कागज़ लेके बैठ गया। लेकिन ये कागज़ जो हैं वो मेरे फ्लो को बिगाड़ते भी हैं, क्योंकि मेरा एक फ्लो भी है। वो फ्लो जो है जब काम करता है तो बहुत अच्छा काम करता है। जो लोग उस फ्लो को समझते हैं वो जानते हैं कि भले ही मैं शाब्दिक रूप से कुछ बातें गलत बोल जाऊं, लेकिन उसके भावार्थ बड़े गहरे बोल रहा होता हूं। लेकिन जब मैं पढ़ के बोलूंगा तो उसके भावार्थ थोड़े से डगमगा जाते हैं। तो मैंने सोचा ऐसा करेंगे, हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे और थोड़ा बहुत कहीं पे कहानियों की जरूरत पड़ेगी। और हम कोई सेट करके नहीं आए, मैं चलते वक्त ही बोला नियति तू भी आ जा, हमें कोई प्लान करके नहीं बैठे हैं यहाँ पे। तो नियति बीच में कुछ कहानियां नियति सुना देगी। जब बोलते वक्त नियति को याद आएगा कि अरे यहाँ पे ये कहानी होनी चाहिए, तो वो कहानियां नियति सुनाएगी और उन कहानियों का विश्लेषण करते चलेंगे कि वो क्या। तो आज का जो टॉपिक है तो देखो हमने कोई बोर्ड वोर्ड नहीं लगा रखा पीछे, ज्योतिष वाला बोर्ड आज नहीं लगाया। रीजन ये है कि वो पहले स्टेप में, पहले चरण में मैं समझा चुका हूं, तो उतनी नॉलेज है। असली बात आती ये है कि ये सारे ग्रह जो हैं आखिर हमारी जिंदगी में बवाल क्यों पैदा कर रहे हैं। मतलब तो सब परमात्मा के ही हैं, परमात्मा के ही ग्रह हैं, तो हमारी जिंदगियों में ये आखिर इतना कलेश क्यों पैदा कर दे रहे हैं। परमात्मा के लोगों को तो सही काम करना चाहिए था, ये सब झंझट कर क्यों दिया। तो देखो आपको एक चीज बताते हैं, एक शब्द है साझा चूल्हा। साझा चूल्हा, साझा चूल्हे का अर्थ है कि हम अपने चूल्हे को, पहले हम 4 लोग खाते हैं, फिर हमारे घर में 2 लोग बढ़ गए तो 6 लोग भी उसी में एक ही चूल्हे में पका के खाएं। फिर उनमें भाई जो हैं उनकी शादी हो गई, उनकी बीबी आ गई तो वो भी उसी में खाएं। फिर वो बीबी के बच्चे हो गए तो वो भी उसी में खाएं। फिर उन बच्चों की भी आगे चल के बच्चे, बीबियां आ गई और सब आ गए। कहने का मतलब ये है साझा चूल्हा एक हमारी सोच है जिसके तहत एक ही चूल्हे में सभी लोग परिवार के खाना खाएं, एक ही किचन हो, सभी लोग खाएं। लेकिन देखो 2 लोग एक स्वभाव के हो सकते हैं, 4 लोग एक स्वभाव के हो सकते हैं, एक ही तरीके का भोजन चल सकता है, या एडजस्टिंग स्वभाव के हो सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे नए स्वाद शामिल होते जाते हैं। उनको कुछ खाना है, उनको किसी वक्त खाना है, किसी को चावल खाना है, किसी को रोटी। तो कुनवा जितना बड़ा होता जाता है उतना ही उसमें नए नए कलर आते जाते हैं। तो फिर साझा चूल्हा एक दिन चल नहीं पाता, तो फिर बंटवारा भी कंसेप्ट है। फिर इसीलिए बंटवारे होते हैं भाई कि अब साझा चूल्हा बहुत हो गया, अब बंटवारा का काम कर दो, सब लोग चूल्हे अपने अपने अलग कर लो। तो जिस प्रकार विवाह एक व्यवस्था है, उसी प्रकार सही ना चलने पे तलाक भी एक व्यवस्था है। और अगर ये विवाह व्यवस्था का पालन किया और तलाक व्यवस्था से डरे तो 2 ही कांड होंगे। विवाह आपके अगर गड़बड़ हो गया तो नियम के तहत तलाक हो जाना चाहिए। अगर आपने नियम के तहत तलाक नहीं लिया तो आप या तो डिप्रेशन में खुद जाओगे, या आपका पार्टनर डिप्रेशन में जाएगा, या उन स्थितियों में कत्ल होंगे। तो एक नियम के बाद दूसरे नियम का जन्म इसलिए किया गया था कि हिंसा से बचा जा सके। लेकिन जब सब लोग एक साथ चलेंगे तो बवाल होगा। तो जो हमारे नियम हैं समाज के, वो समाज के नियम अलग हैं, परमात्मा के नियम अलग हैं। आज सुबह मुझसे किसी ने पूछा कि सखा जी ये कुंडली का क्या फायदा है, क्यों
रजनीश ने प्रश्न किया कि स्वामी जी कुंडली क्या, क्यों देखना, क्यों जानना। तो मैंने एक छोटा सा एक जवाब आपको देता हूं कि आपको अगर किसी दुकान पे कुछ खरीदने जाना है और आपको ये नहीं पता आपकी जेब में पैसा कितना है, तो क्या आप सही तरीके से दुकान का चुनाव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आप अपने जेब की सामर्थ्य के अनुसार ही दुकान का चुनाव करें और आपको पता भी होना चाहिए कि खरीदना क्या है, सब कुछ होना चाहिए। परफेक्शन ये है जेब में कितना धन है, हमें खरीदना क्या है और उतने धन में किस दुकान में क्या मिल सकता है, इसके हिसाब से चुनाव करना, समय का बचत करा लेना है। और अगर हमें ये नहीं पता है तो ये गड़बड़ हो जाएगी। अब यहाँ पे एक दूसरा विचार भी है, वो विचार ये है कि कुंडली जो है जानना गुरुओं के लिए बहुत जरूरी था। गुरु ही इसका ज्ञान रखते थे, शिष्यों को इसका ज्ञान नहीं होता था। पहले के गुरुओं के पास जब शिष्य आते थे तो गुरु लोग उनकी कुंडली के माध्यम से उनका व्यक्तित्व जान लेते थे, फिर उनको सही गाइड करते थे। ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात, एक गुरु का कार्य होता है कि वो लोगों को सही ज्ञान दे और एक शिष्य का कार्य होता है कि गुरु ने जो ज्ञान दिया उसका पालन करे। यदि दोनों लोग ईमानदारी से काम करें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। कोई दिक्कत है अगर दोनों लोग ईमानदारी से काम करें लेकिन अगर गुरु गलत सलाह देने लग जाए तो भी व्यवस्था गलत हो जाएगी और शिष्य अगर उस चीज को माने ना तो भी चीज गड़बड़ हो जाएगी। फिर एक तीसरी बात है, गुरु ने सलाह दी, शिष्य ने नहीं मानी, तो इसमें गुरु सही सलाह दे रहा है लेकिन शिष्य नहीं मान रहा, कुंडली के माध्यम से ही सही सलाह दे रहा है लेकिन नहीं मान रहा। तो ऐसे में क्या है, गुरु अपने कर्म में पूरा रहेगा, शिष्य अपने कर्म से भटकेगा। तो यहां पे फिर एक नियम लागू होता है, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। सब अपने अपने नियम और सब अपने अपने उस कर्म को भोगेंगे जो उन्होंने किया। जो ईमानदार कर्म करेगा वो ईमानदार परिणाम भोगेगा, जो गलत कर्म करेगा वो गलत परिणाम भोगेगा। तो मुझे जो है जब ये लगा कि मेरी एक पदवी है जो थोड़ी गुरु की पदवी है, जो लोग मुझसे चाहते हैं, ये बात अलग है कि मेरा मानना ये भी है कि गुरु की पदवी के तहत मैं अपना काम जरूर निभाऊंगा, लेकिन शिष्यों के प्रति मेरा एक निवेदन रहता है कि शिष्य मुझे किसी दायरे में बांध के मेरे जीवन को ना देखें, मेरे जीवन को मित्रवत देखें। मैं सखा हूं, मुझे मित्रवत ही देखें, गुरु की तरह मुझसे सीखें, लेकिन मेरे जीवन में उनकी दृष्टि मित्रवत हो तो फिर कोई कलेश नहीं है, कोई झंझट नहीं है। लेकिन वो मुझे किसी गुरु और गुरु की सोच के दायरे में बांध के मेरे जीवन को देखेंगे, किसी और का चश्मा पहन के, और वो मुझसे उम्मीदें करेंगे, तो वैसा मैं नहीं पाया जाऊंगा और उससे विवाद पैदा होते हैं। तो मेरी कोशिश है कि अब इस रजनीशपुरम, जिसका नाम बदल के सखा वेलनेस हो गया है, फिर भी रजनीशपुरम ले रहा हूं 19 तारीख तक, वो इसीलिए ले रहा हूं कि लोगों को पता लगना चाहिए कि ये विचार इस ढंग से परिवर्तित हुआ है। तो ये जो सखा वेलनेस में जो है, मेरी पूरी सोच ये है कि मैं ऐसी भाषा शैली का निर्माण करूं जिस भाषा शैली के तहत लोग एक दूसरे के प्रति प्रेमपूर्ण हों, ना कि विषाद से भरे। और मुझे ये समझ में आया है कि ये जो ज्योतिष है वो एक अच्छी भाषा शैली का निर्माण करता है। ठीक है। तो इसलिए मैंने ज्योतिष को आप लोगों के बीच उठाना शुरू किया। मेरी ये आकांक्षा बिल्कुल नहीं है कि आप ज्योतिष के महारथी हो जाओ, और मेरी ये भी आकांक्षा नहीं है कि आप लोग महारथी तो हो नहीं सकते, नहीं हो सकते, आप प्रयास करें बहुत आगे जा सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ उतना बताऊंगा जितनी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। बेसिक इन्फॉर्मेशन के तहत मैं आपको वो सारी चीज़ें दूंगा, मैं सारे हथियार दूंगा जो हथियार जरूरी होते हैं युद्ध के मैदान में। लेकिन युद्ध के मैदान में तुम किस वक्त किस हथियार का इस्तेमाल करते हो ये तुम्हारे ऊपर होगा, तुम्हारी स्वतंत्रता होगी। बात क्लियर है? तो इसके तहत मुझे जो समझ में आया, मैं ये भी कर सकता था कि किसी ज्योतिष का आपको बता देता पता कि उससे सीखो, लेकिन मुझे पता है कि आप लोगों की
दृष्टि जो है वो जिस तरीके से सरल भाषा को समझ सकती है, क्रिटिकल को नहीं समझ सकती। कल जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इस तरीके से ग्रह हैं और इस तरीके से ये हैं, बहुत सरल समझ में आता है, इस घर में आके ये काम करना होगा। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे ये बढ़ते हैं कि किस ग्रह के साथ कैसी दोस्ती है या दुश्मनी है और वो क्यों निर्मित हुई, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे सूर्य के बारे में। तो सूर्य के बारे में अगर नियति कोई कहानी बताना चाहें कि सूर्य को क्यों राजा कहा जाता है, सूर्य को क्यों ये कहा जाता है, तो नियति बोल सकती हैं। हाँ, सूर्य एकमात्र मतलब पृथ्वी के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे दादाजी है, या हमारा डीएनए भी कह सकते हैं एक समझने के लिए कि पृथ्वी है वो सूर्य का ही अंश है। तो दादाजी में ऐसे ही होता है, दादाजी का अंश पिताजी होते हैं, पिताजी का अंश हम होते हैं। तो उसी हिसाब से सूर्य से निकली पृथ्वी और पृथ्वी से ही हम जन्मे हैं। थोड़ा जोर बोलेंगे क्योंकि माइक मेरे पास है, या माइक मेरे पास भी है। ओके, गुड, थैंक यू। तो इस तरह से हम सूर्य को इस तरह से भी दादाजी मानते हैं। तो जितने भी 9 ग्रह हैं वो भी उसी के अंश हैं। तो उसके तहत हमारे इस पृथ्वी पे या 9 ग्रह पे सबसे ज्यादा प्रभाव है वो सूर्य का है। और सारे ग्रह है वो हमने साइंस में पढ़ाई है कि उसी के आसपास परिक्रमा करते हैं। तो सूर्य हमारे जीवन पर, हमारी आत्मा पर सबसे बड़ा प्रभाव डालते हैं। और उसके साथ साथ सूर्य एकमात्र ऐसा ग्रह है जो हमारे सारे ग्रहों को अच्छा करने में मतलब कि एक जीवन को दिशा देने में कार्यरूप रहता है। बाकी सूर्य के और प्रभाव तो और ग्रहों के साथ ही समझाएंगे तो ज्यादा इजी रहेगा। अब जैसे इन्होंने बात की तो आप ये समझें कि एक डीएनए कोड है, वही डीएनए कोड सब में चला आ रहा है, सारे ग्रहों में भी वही है और हम लोगों में भी वही है, क्योंकि हम सब उसी के हिस्से हैं, अंश वहीं से आया है, प्रथम बीज वही है। तो सूर्य जो है वो सारे ग्रहों को अच्छा करने के लिए ही प्रेरित करता है। सूर्य राजा है ना, तो वो चाहेगा कि सारे ग्रह अच्छे हों। लेकिन वो क्या करता है, सूर्य अग्नि है, आग है। कहते हैं ना कि आप अगर सोने में कचरा शामिल हो जाए तो आग से गुजारो कि कचरा जल जाएगा। तो सूर्य जो है वो आपके कचरे जलाने का काम करता है। सूर्य जो है एक साल में 12 घर जो हैं वो 12 घर में वो सारे घरों में एक महीना रहता है। सूर्य मतलब पूरे एक साल में पूरा चक्कर करता है 12 घर के, और हर घर में 1 महीना रहता है। तो जिस घर में वो 1 महीना रहता है उस घर में जो ग्रह होता है और उस घर में जो काम करना होता है उससे संबंधित सूर्य जो इम्प्योरिटीज होती हैं उनको ठीक करने के लिए आता है। समझ रहे हैं बात को कि सूर्य इम्प्योरिटी जो है ठीक करने के लिए आता है। लेकिन कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो सूर्य से सहमत नहीं होते हैं। तो जब वो सूर्य वहां आता है तो सूर्य तो इम्प्योरिटी पे काम करता है और वो अपनी अकड़ लगाते हैं कि हमें तो नहीं होना इम्प्योर। जैसे शनिचर है, उसे नहाना नहीं है, सूर्य आगे बोले भाई नहा ले यार, हमें नहीं नहाना, तो वो अपनी जिद करेगा। तो ये सब चीजें हैं। तो कौन सा ग्रह का कॉम्बो क्या है वो आज समझना शुरू करते हैं। थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन धैर्य से बैठें, और अगर किसी को बीच में उथल पुथल होने लगे तो हम बीच में 10-10 मिनट का रेस्ट भी ले सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। 10 मिनट का रेस्ट लिया फिर उसके बाद शुरू कर सकते हैं। तो फिलहाल सूर्य से शुरू करते हैं। तो देखिए यूं तो जो है सूर्य पे हम जब शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले संबंधों की बात करेंगे। तो सूर्य और चंद्रमा के संबंधों में बात करेंगे ना। सबसे आसानी से समझें 7 ग्रह को। सूर्य का इतवार है, चंद्र सोमवार, मंगल मंगलवार, बुध बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार शनिवार। 7 हो गए, कोई कंक्लूजन नहीं है ना कि किस तरीके से 7 ग्रह हैं।
छाया ग्रह का मतलब है वो रोज ही काम करते रहते हैं, वो सब पे वो छाया है, वो थोड़ा बाद में समझ में आ जाएगा। लेकिन सूर्य का उससे भी संबंध है, इसलिए बताते हैं। सूर्य और चंद्रमा के संबंध सबसे पहले समझ लेते हैं। इतवार के सोमवार से संबंध समझ लेते हैं, ठीक है। सूर्य और चंद्रमा का संबंध जो है वो ऊर्जा और शीतलता का संतुलन है। मतलब आग ज्यादा हो तो अहंकार आ सकता है, थोड़ा सा पानी हो तो वो शीतलता भी बनाए रखता है, मतलब भड़कने नहीं देता आग को। चंद्रमा शीतलता है, सूर्य आग है। तो इनकी कहानी है। सूर्य और चंद्रमा देवताओं के दो प्रमुख खगोलीय पिंड हैं। सूर्य ऊर्जा के तेज के प्रतीक हैं, जबकि चंद्रमा सौम्यता और शीतलता के। एक पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रमा ने सूर्य देव के तेज को नियंत्रित करने के लिए चंद्र प्रकाश का उपयोग किया। इसके बाद से दोनों एक दूसरे के पूरक माने गए। संबंध का कारण सिर्फ इतना है कि सूर्य की ऊर्जा जीवन को बनाए रखती है, लेकिन यह ऊर्जा संतुलित नहीं हो सकती तो विनाशकारी हो जाती है। तो चंद्रमा सूर्य की तीव्रता को नरम करने का कार्य करता है, भावनाओं को संतुलित करने का काम करता है। और अगर चंद्रमा और सूर्य शुभ स्थान में हो कुंडली में तो मानसिक शांति और शारीरिक संतुलन, मतलब शरीर है सूर्य और मस्तिष्क की जो सॉफ्टवेयर है, शांति है, वो चंद्र है। तो एक व्यक्ति की अगर सही स्थान पे दोनों हैं, सही स्थानों की बात भी आगे समझाएंगे क्या, लेकिन पहले आज कि अगर ये दोनों सही स्थान पे हैं तो ये शरीर भी अच्छा देंगे और दिमाग भी अच्छा। कहते हैं यार ये आदमी ना, इसका शरीर भी फिट रहता और दिमाग भी फिट रहता, दोनों चीजें फिट हैं। इसका मतलब चंद्र और सूर्य जो हैं उसके फिट हैं, मतलब दोनों सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। और यदि संबंध प्रतिकूल ना हो तो मानसिक तनाव दे सकते हैं और अस्थिरता दे सकते हैं। बार बार बीमारियां होना, कभी मानसिक अशांति रहना, ये सारी चीजें अगर जिंदगी में चलती रहती हैं बहुत ज्यादा, तो आप समझ लीजिए कि सूर्य और चंद्र में कुछ ना कुछ गड़बड़े हैं। या तो आपका चंद्र कहीं बाधित है या आपका सूर्य कहीं बाधित है, और ये चीजें इनके कारण चलती रहती हैं। तो ये तो हो गया, चंद्र और सूर्य अगर कहीं साथ में होंगे तो कैसे काम करेंगे। उसके बाद मंगल पे आ जाते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार सूर्य की शक्ति और तप से मंगल ग्रह का जन्म हुआ। मंगल को सूर्य का सेनापति कहा जा सकता है। सूर्य ने मंगल को योद्धा के गुण दिए हैं और उन्हें साहसी और संघर्षशील बनाया है। मंगल हमेशा सूर्य के आदेश का पालन करते हैं। आपने देखो, हनुमान को कोई और आदेश नहीं दे सकता, किसी की नहीं सुनेंगे, लेकिन वो राम की सुनेंगे। और सेनापति हैं, लड़ाके हैं। तो इन दोनों के संबंध जो हैं वो सूर्य की आग और अग्नि तत्व से बने हैं। तो यही चीजें शक्ति देते हैं मंगल को यही शक्ति देते हैं। अब जरा हम थोड़ा सा इसकी अपने ढंग से भी व्याख्या करेंगे। कुंडली में सूर्य में मंगल अगर शुभ हो, सूर्य और मंगल अगर शुभ हो तो आप में कमांडिंग पावर बहुत अच्छी होती है। मतलब आपकी बुद्धि से आप अपने व्यवसाय को, अपने कार्य को बहुत अच्छे ढंग से एकदम व्यवस्थित कर सकते हैं। आप किसी जगह जाइए और वहाँ सब चीज़ें व्यवस्थित मिले आपको, तो आप समझ लीजिए कि वहाँ पे जो है आपको सूर्य और मंगल का व्यवस्था है। और अगर चंद्र भी अच्छा मिले, इसका मतलब है मानसिक शांति बहुत है। मैं आपको एक जगह बता सकता हूँ जहाँ पे सूर्य भी अच्छा है, जहाँ पे चंद्र भी अच्छा है और जहाँ पे मंगल भी अच्छा है। आप लोग कभी भी अगर दिल्ली से चंडीगढ़ की यात्रा करो तो एक होटल पड़ता है सुखदेव धाम, अमृत सुखदेव करके। अगर अमृत सुखदेव आप होटल में जाओ तो आप हैरान हो जाओगे कि वहां पे खूब लग्जरी है, भव्यता, सूर्य हर तरीके का, और वहां पे भोजन बहुत अच्छा है और मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। हर टेबल पे एक आदमी खड़ा हुआ है, तुरंत आप हटे, सफाई एकदम, मैनेजमेंट बहुत अच्छा। तो इसका मतलब है कि वो जो चला रहे हैं उनके कुंडली में ये तीन चीजें बड़ी अच्छी हैं। अब जरा सूर्य का मंगल के साथ थोड़ी एक और बात बता देते हैं, बात बताते चलते हैं। यूं तो ये मंगल वाले सब्जेक्ट में आना चाहिए, लेकिन फिर भी सूर्य वाले सब्जेक्ट में मंगल आ गए तो हमें तो बताते चले। मंगल मतलब हनुमान।
मंगल मतलब हनुमान। हनुमान को हम दो नामों से जानते हैं, एक तो वीर हनुमान और एक पवन पुत्र। तो पवन पुत्र मस्ती वाले हैं, उड़ रहे हैं इधर से उधर, अरे बिल्कुल पवन पुत्र। और एक हैं जो लंका जला दिए। तो हनुमान अगर पूरे ढंग से व्यवस्थित चल रहे हैं तो बड़ी जिंदगी में मौज है, क्योंकि ऊर्जा ही मौज कराती है। जब शरीर में ऊर्जा अच्छी हो और कहीं कोई बाधा ना हो, होता ना जिंदगी में, अब तो सब कुछ परफेक्ट चल रहा है तो आदमी मार ऊर्जा में उड़ा फिरता है। और जैसी बाधा आती है, ऊर्जा के सामने बाधा आई, ऊर्जा एकदम विध्वंसक हो जाती है, आग लगा देंगे साले को। इसीलिए इस ऊर्जा को संभालने के लिए, इस ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए सूर्य के साथ में हो तो ऐसा व्यक्ति व्यवधान के वक्त भी उपद्रवी नहीं होता है। फिर समझ जाना, क्योंकि सूर्य रोक लेंगे, वो सूर्य की सुनेगा, तो जहां पे वो ऊर्जा बिगड़ने लगेगी विध्वंस की बजाय वो उसको क्रिएटिविटी की तरफ लगा देंगे। हनुमान रुको रुको, हनुमान आराम से आराम से, लड़ना नहीं। तो ये काम सूर्य कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकते। तो सूर्य की ऊर्जा विध्वंसक ना हो, इसके लिए एक ही ग्रह जो है वो काम करेगा, सिर्फ एक ग्रह सूर्य, बाकी किसी की नहीं सुनेंगे मंगल। मतलब मंगल की ऊर्जा विध्वंसक नहीं होनी चाहिए, समझ गए? इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इन दोनों का कॉम्बो। क्योंकि सूर्य तो आत्मा है, फिर भी कई बार उसको नुकसान भी पहुंचा देती हैं कुछ लोग, फिर भी सूर्य जो है वो भला ही सोच लेता है, क्योंकि वो तो राजा है। राजा अपने मंत्रियों को कोई हत्या करके तो अच्छा करेगा नहीं, मंत्रियों को और जो गड़बड़ करेंगे उनको सुधार के ही अच्छा करेगा। लेकिन सेनापति का मूड खराब हो सकता है, जाके किसी की गर्दन काट दे। तो ये सेनापति उपद्रवी हैं, इन सेनापति को रोकने का सिर्फ एक को अधिकार है, वो सूर्य का। इसलिए ये दोनों का बहुत सही स्थिति में होना जीवन को प्रभावित करता है, और गलत स्थिति में होना आग लगा देता है। बिल्कुल, तो ये बात मैंने इसलिए बताई कि मंगल का ये भी एक है। सूर्य और बुध पे आ जाते हैं। पिता पुत्र का सहयोग मान लो इसको। बुध जो हैं, बुध राजकुमार हैं, राजकुमार। अब देखना, अभी इसी में कहानी में एक पुत्र भी आएगा। पुत्र और राजकुमार में बहुत अंतर होता है, ये भी ध्यान रखना। एक राजा के 4 पुत्र हैं, उनमें से एक पुत्र जो है उसको वो राजा बनाना चाहता है या राजा बना देता है, तो बचे हुए 3 पुत्र क्या कहलाएंगे? तीन पुत्र राजकुमार हो गए भाई। एक राजा के 4 पुत्र, एक को बना दिया राजा, बचे हुए 3 राजकुमार हो गए। अब ये बताओ, राजा ज्यादा सुकून में रहता है कि राजकुमार? क्यों? जिम्मेदारी है नहीं, और साली मालकियत उतनी है, जिसको बोल दो वो काम करेगा। हो गया ना? मजे किसके पास ज्यादा हैं? मजे बुद्ध के पास ज्यादा हैं। बुद्ध मस्ती ये करता है, मौत एकदम मौज में, बुद्ध को कोई लेना देना नहीं जिम्मेदारियों से। बुद्ध कहता है ये सब काम हमारे नहीं, निभा सकता है लेकिन उसको कोई लेना देना नहीं, वो अपनी मस्ती पे काम करता है। तो बुद्ध जो है बच्चा है, लेकिन बुद्ध सूर्यदेव और तारा की संतान है। बुद्ध सूर्यदेव और उनकी पत्नी जो तारा थी उनकी संतान है। जब बुद्ध का जन्म हुआ तो सूर्य ने अपने पुत्र की बुद्धिमत्ता और तर्कशीलता को देखकर उसे स्वीकार कर लिया। बुद्ध ने सूर्य की शिक्षाओं को आत्मसात कर अपने पिता का सम्मान किया। मतलब जो सिखाया, ये ऐसा पुत्र है जिसने वो सीखा भी, आज्ञाकारी पुत्र है। पुत्र भी तो कई प्रकार के होते हैं, आज्ञाकारी पुत्र। तो बुद्ध जो है आज्ञाकारी पुत्रों में आता है।
बुध ओके, आज्ञाकारी पुत्रों में वो ओके कर देगा, ओके आपने कहा ओके पिताजी कर देंगे, ज्यादा झंझट नहीं कर रहा। बुध ज्ञान और तर्क का ग्रह है जो सूर्य की ऊर्जा और तेज से प्रेरित होता है, मतलब सूर्य का उसे बल मिल जाए। अगर सूर्य और बुध एक ही जगह पे हैं तो समझ लो कि बुद्धि को बल मिल गया। मतलब जब सूर्य वहीं पे है साथ में, तो बुद्धि में जहां जहां अशुद्धि आएगी तो सूर्य क्या काम करेगा, अशुद्धि जला देगा। तो यदि किसी के बुध और सूर्य साथ साथ हैं तो समझ लो वो व्यक्ति बहुत अच्छा वक्ता होगा, बहुत अच्छा विद्वान होगा और गलत नहीं सोचेगा कभी, क्योंकि आत्मा हर समय बुद्धि के साथ है। मेरा है, मेरे कुंडली में तीसरे घर में बुध और सूर्य बैठे हैं। तीसरा घर साहस का होता है, तो मेरी साहस के लिए मेरी बुद्धि साहसी, सबसे ज्यादा साहसी मेरी बुद्धि है और कभी गलत सोचेगी, तुरंत हमें सूर्य जो है वो उसको सही रास्ते पे ले आता है, वो हमेशा सही सोचवाता है, गलत नहीं। तो सूर्य और बुध का संबंध अगर हो तो बुद्धातीय योग बनाता है, बुध आदित्य, हाँ बुध आदित्य योग बनाता है जो व्यक्ति को बुद्धिमान और प्रभावशाली बनाता है। अशुभ संबंध अहंकार और तर्क वितर्क का कारण बन सकते हैं। अगर मतलब इसमें अशुभ संबंध मतलब जब सूर्य बुध अच्छी स्थिति में ना हो तो यही जो हैं वो आपके तर्क वितर्क का खाली मूली, जैसे कि नहीं कुतर्की हो जाते हैं कुछ लोग। जैसे कुछ लोग होते हैं जो बुद्धिमान होते हैं वो सीख लेते हैं। जैसे मैं कई बार कहता हूं कि तर्क वितर्क को निष्कर्ष तक पहुंचाओ। अगर तर्क वितर्क ही चल रहा है तो आप निष्कर्ष नहीं पहुंच। कुछ लोग होते हैं कुतर्की, आपने देखा ना, कुछ लोग लड़े पड़े एक दूसरे से, लड़े पड़े, समस्या का समाधान कहीं नहीं है। फेसबुक पे ऐसे तुम्हें कहीं दिख जाएंगे आपको, जो होते हैं ना वो व्हाट्सएप ग्रुपों में मिल जाएंगे, वो तो लड़ रहे हैं, सदियों से लड़ रहे हैं, उनका समाधान ही नहीं होता है कभी। तो ये सब गलत तरीके से इनका बुद्ध जो है वो काम कर रहा है, इस वजह से ये ऐसे हो गए हैं। तो ये होते हैं। एक मिनट में इसमें बात कहती हूँ कि देखिए सूर्य है, उनके बहुत सारे पुत्र हैं, ठीक है। बुध है वो सबसे छोटा है, सारे ग्रहों में सबसे छोटा है। तो अब यहाँ पे सूर्य को समझने के लिए कि सूर्य कितना अच्छा एक राजा है जो एक सम्मान की छोटी सी चीज के लिए भी सोचता है। उसने बुध को राजकुमार बनाया, वो किसी और को भी बना सकता था राजकुमार, वो राजा है, वो कोई भी डिसीजन ले सकता है और सब लोग मानेंगे। बुध में ये योग्यता थी, लेकिन उसने वो सम्मान स्पेशली बुध को इसलिए दिया कि घर का सबसे बड़ा सदस्य जब घर के सबसे छोटे सदस्य को सम्मान देगा तो उस छोटे सदस्य को कोई इग्नोर नहीं करेगा। ये एक बहुत अच्छे सत्ताधीश की भी निशानी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज हम सखा में भी देखते हैं कि जो सबसे छोटा सदस्य है उसको भी वो एक स्पेशल ट्रीट करेंगे, जिससे और लोग उसे छोटा, कोई इंसान ये नहीं सोचेगा मैं छोटा हूँ, हाँ, मुझे लोग इग्नोर कर रहे हैं। छोटेपन का एहसास नहीं कराना है। एहसास नहीं, वो हमारे इक्वल है। तो ये एक अच्छे राजा की निशानी है। तो एक सही बात है कि राजा जो है उसका फर्ज केवल ऐसा नहीं होता किसी एक के प्रति है, राजा का फर्ज प्रजा के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा है उसके प्रति भी है, और वो उसको सम्मान की बात करेगा। हाँ, सम्मान कराने का अलग ढंग होता है उसका। तो इसलिए बुद्ध को जो है उन्होंने इस जगह रखा कि ये बुद्धिमानी के लेवल पे अलग है, उसको राजकुमार की श्रेणी में रखा। और हमेशा अच्छा, अब ये कहानियां हैं कि जो हम कहानियां कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कोई एक राजा है और उनका बच्चा है। ये देखो, ये जो कहानियां हैं सिंबॉलिक हैं, क्योंकि कहानियों के माध्यम से हम सीखते हैं, इसलिए ये कहानियों को सिंबॉलिक मानना। ऐसा मतलब ना कि सूर्य के थे, उनके वो बच्चे पैदा हो गए और इनसे हो गए उनसे हो गए, निश्चित ही डीएनए है, लेकिन वो एक कहानी के रूप में आप समझ सकते हैं कि ये कहानियां कैसे काम करती। खैर, सूर्य और गुरु का संबंध थोड़ा सा समझ लेते हैं। और यहाँ पे मतलब हम इनके संबंधों को समझाते हुए एक काम और करेंगे कि कभी कभी हम सूर्य, ये समय सूर्य को लेके चल रहे हैं, अगला चरण चंद्र का आएगा, फिर उसके संबंध सबसे बताएंगे, फिर मंगल का, फिर उससे बताएंगे, लेकिन बीच बीच में हम उस ग्रह का भी बताते चलेंगे जो कि हमें आगे बताना था। क्योंकि आप 2 बार सुनोगे तो जल्दी सीखोगे। कहने को तो 2 बार बताया, गलत बताया, लेकिन नहीं, 2 बार बताया
तो गहरे बिठाया। तो ये कहानी है, सूर्यदेव ने बृहस्पति को धर्म और ज्ञान का पाठ पढ़ाया। देखो फिर समझो कितनी गजब की बात, कितनी गजब की बात है। ये मैं पढ़ के ही हैरान रह गया कि मैं सोचा करता था, वो कहता कि सूर्यदेव ने गुरु बृहस्पति को धर्म और ज्ञान का पाठ पढ़ाया। बृहस्पति ने सूर्यदेव से प्रकाश और सत्य का ज्ञान प्राप्त किया और इसे देवताओं के बीच फैलाया। मतलब सूर्य आत्मा है और बृहस्पति जो हैं उनसे ज्ञान लिए हैं, और फिर वो गुरु बन के उनसे ही ज्ञान लिया, सूर्य से लिया ज्ञान बन के, और फिर वो बाकी जगह पहुंचा रहे हैं कि आप लोग ऐसे ऐसे काम करो। जैसे चंद्रदेव हैं, मंगल देव हैं, है ना, शुक्र देव हैं, इन तक ज्ञान पहुंचाने का काम बृहस्पति ने लिया। लेकिन एक और बात है, वो थोड़ी सी उल्टी है। बृहस्पति जो हैं वो सूर्य के गुरु भी कहे जाते हैं। ये बहुत उल्टी बात है। क्यों कहे जाते हैं? जैसे मैं अगर किसी को नियुक्त करूं, मैं अपने किसी को मंत्री नियुक्त करूं कि भाई ये जो है राज्य मंत्री हैं, और राज्य मंत्री जैसे मान लो मोदी जी हैं, तो मोदी जी के लिए कौन राइट हैंड है? उनके अमित शाह। लेकिन अमित शाह से मोदी ऐसा भी जरूर कहते होंगे कि अमित भाई ऐसा करना कि कभी कोई बात हो तो तुम मुझे भी मेरी गलती भी समझा देना, क्योंकि तुम उन लोगों को समझते हो सकता है मैं जो बात कह रहा हूं वो बात वो लोगों की समझ में ना आए, तो तुम मुझे बताना और फिर एक तरीका निकालेंगे कि उन्हें कैसे समझाना है। हाँ, तो इसलिए होता क्या है, सबसे निकट का व्यक्ति सलाहकार हो जाता है, और सलाहकार गुरु की श्रेणी में भी आता है। तो अगर सूर्य कभी भटकने लग जाएंगे तो कौन काम आएंगे? बृहस्पति काम आएंगे। इसीलिए बृहस्पति का रोल बड़ा जीवन में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सूर्य ने ही ज्ञान लिया है, बृहस्पति ने सूर्य से ही ज्ञान लिया है, लेकिन जरूरत पड़ने पे सूर्य को भी ज्ञान देते हैं। बिल्कुल अगर समझदार राजा है और समझदार बृहस्पति है तो दोनों समय समय पे मिलके काम कर लेंगे, और यही होता है, एक अच्छे राज्य चलाने के लिए जरूरी होता है। और ये तो पूरा ब्रह्मांड चलाने की बात है। तो नेचर ने देखो कितना, जो हम एक गुण राजा में देखना चाहते हैं, नेचर ने वही गुण ब्रह्मांड में दिए हैं। कितने सही तरीके, और ये मैनेजमेंट है। अगर आप लोग सीख रहे हो तो यही बात आपके दुकानदारी में भी काम आएगी, यही बात आपके ऑफिस में भी काम आएगी, यही बात आपके सब चीजों में काम आएगी। तो ज्योतिष सीखने से आपको मनोविज्ञान का होता है, मनोविज्ञान मिल रहा है। इसीलिए हम कहानी सुना रहे हैं, हम आपको सीधे सीधे ग्रहों में उलझा नहीं रहे, हम मनोविज्ञान से परिचित करवा रहे हैं कि मनोविज्ञान क्या है। तो यदि सूर्य और गुरु सही स्थिति में हो तो व्यक्ति को नैतिक, धार्मिक और ज्ञानवान बनाते हैं। अगर दोनों लोग सही हों तो उन दोनों लोगों की वजह से, मतलब किसी जिस घर में होंगे उस घर में, तो वो व्यक्ति को अच्छा बनाएंगे। और यदि वो गलत हैं तो धर्म से भटकने में सहयोगी हो जाएंगे, मतलब वो धर्म से भटक जाएगा। भाई अगर सोचो कि गुरु गलत इंफॉर्मेशन दे दे राजा को, तो राजा का राज्यपाठ गड़बड़, और राजा गुरु की ना सुने, ऐसी भी स्थिति होती, नहीं सुने तो गड़बड़। समझ गए? तो ये चीज होती है। इसके बाद आते हैं शुक्र पे। शुक्र की कहानी में अगर शुक्र को भी समझना पड़े, क्योंकि अगर शुक्र को नहीं समझोगे तो सूर्य से संबंध भी कैसे समझ में आएंगे, जबकि ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं और आकर्षक का केंद्र भी। ये दोनों ग्रह सबसे ज्यादा लड़ाका है, ये दोनों ग्रह सबसे ज्यादा लड़ाका है। क्योंकि देखो, आप ये जानते हैं, कहानी पता होनी चाहिए, एक दैत्य थे, एक दानव थे, ये तो पता है। और दैत्य और दानव दोनों ही ब्रह्मा की संतान है, ठीक है। तो दैत्य जो क्या नाम है, ये जो थे सूर्यदेव, ये जो थे देवताओं के, देवता और दैत्य को बोल रहा हूं, उस समय गलत बोल गया, देवता और दैत्य। तो देवताओं के गुरु जो हैं वो बृहस्पति हैं,
भाई हमारा राज्य है ना, पूरा राज्य है, उस राज्य में क्या होता है, राजा है, राजा ने बृहस्पति को नियुक्त किया। बृहस्पति किन किन के पास, जो राज्य को चलाने में अच्छे सहयोगी हैं, अच्छे कर्मचारी हैं, अच्छे ऑफिसर हैं, मंत्रीगण अच्छे हैं, इन्हीं तक तो अपनी बात पहुंचाएंगे। और इस जगत को चला कौन रहे, देवता, और इस जगत को नुकसान कौन पहुंचा रहे हैं, दानव। तो दानव कौन हो गए, अपोजिशन, अपोजिशन हो गए, नहीं हो गए। लेकिन अपोजिशन को भी तो लीडर चाहिए, अपोजिशन को भी तो लीडर चाहिए, लीडर तो उनका भी होता है ना। तो क्या है कि सबसे पहले देवता और दानवों में युद्ध चला, कहते हैं हजारों साल तक युद्ध चलता रहा, लेकिन दोनों ही क्योंकि ब्रह्मा की संतान है, 100% कोई नहीं मर सकता। जैसे 100 इधर है 100 इधर है, उधर के 90 मर गए, 10 बच गए, तो ये समझ लो कि अगर असुर 10 बच गए और 90 मर गए, तो समझ लो इस समय राम राज्य चल रहा है, क्योंकि वो उपद्रव ज्यादा नहीं कर पा रहे। और अगर देवता जो हैं 40-50 मर गए, तो ये समझ लो कि उनका कलयुग आ गया, वो अपना झंझट करेंगे। तो उसी तरीके से जब युद्ध चल रहा था तो देवता ही जीतते थे, हर बार देवता युद्धों में जीतते थे, हजारों साल तक वही जीतते रहे। तो दानवों को लगा यार हम लोग हार जाते हैं यार, बार बार यार, मीटिंग करो यार। तो उन्होंने कहा हम हारते क्यों हैं, तो उन्होंने कहा हम हारते इसलिए हैं कि हमारा कोई ना गुरु नहीं है, गुरु तो है ही नहीं हमारे पास, उनके पास तो गुरु जी हैं, वो समझा देते हैं ऐसे ऐसे युद्ध लड़ो, और वो युद्ध लड़ते हैं, जीत जाते हैं। तो हमें भी एक जो है गुरु चाहिए। उन्होंने कहा ये गुरु कौन होगा, तो उन्होंने शुक्राचार्य को गुरु चुना। क्यों चुना ये बताएंगी। इसमें ये स्टोरी भी सूर्य से ही शुरू होती है। तो सूर्य का एक राजा होने के नाते ये फर्ज है कि वो जगत कल्याण की बात करते हैं। तो जो राजा है वो अपना राज्य होगा उतना वो जगत कल्याण कर सकता है। तो वो पृथ्वी की वासियों के लिए, जगत कल्याण के लिए उसने एक मीटिंग की। तो मीटिंग की, उसमें सारे ग्रहों को भी इनवाइट किया। ओके, सब लोग आए। तो सूर्य ने कहा कि भाई पृथ्वी वासियों को ये मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, हम इस तरह से प्रयास करें उनके लिए, इस तरह से ये सारी बातें हुई। तो उसमें शुक्र को ये लगा कि भाई आप पृथ्वीवासियों को तो मौका दे रहे हो, सबको मौका नहीं दे रहे हो। पृथ्वीवासी में ज्यादा मौका मिल गया, देव को ज्यादा मौका मिल गया, दानवों को आप ज्यादा मौका नहीं दे रहे हो। दानवों को भी क्यों मिलना चाहिए? पार्शलिटी। अब यहाँ पे देव दानव का हम अपने मानसिकता से भी एक समझ सकते हैं। देव वो है जो सूर्य की बात मान के जगत कल्याण के लिए जीना चाहते हैं, और दानव वो है जो सारे प्रयास करने के बाद अपनी इच्छा पूरा करना चाहते हैं। बस अपनी इच्छा पूरी करने वाला दानव। और इसमें बुरा या अच्छे वाली कोई बात नहीं। हम सब में देवता भी इतना वास करते हैं और दानव भी इतना ही वास करते हैं। दोनों है, क्योंकि वो भी हमारे अंदर ही बसते हैं। तो ये हम सोच भी सकते हैं कि कब हम, जैसे कभी कभी मन होता ना कि यार आत्मा की सुनो यार, आत्मा की शांति के लिए काम करोगे, कहते भाड़ में गया आत्मा, हमें अपने लिए करना है, हमारा मूड ये कर रहा है। तो ये शुक्र हो जाता है। अब शुक्र ऐसे क्यों है उसकी भी कहानी है कि शुक्र ऐसे बने क्यों। शुक्र किसके पुत्र हैं? वो ऋषि पुत्र है। ऋषि पुत्र हैं। और उनकी माँ कहाँ से आई थी? वो दानव की थी। तो ये है कहानी। शुक्र जो थे वो ऋषि पुत्र थे, लेकिन उनकी माँ जो थी वो दानवों के घर से थी। तो ऋषि होने के नाते उनके अंदर एक गुण थे जो कि वो धर्म के प्रेरक थे, धर्म का ना, तो धर्म का पक्ष लेते थे। लेकिन क्योंकि उनकी माँ दानवों से थी तो माँ का भी तो अंश था ना। तो शुक्राचार्य के अंदर दोनों गुण आ गए। दानवों वाले गुण क्या हैं कि मन की भी सुनो। तो वो ये कहते थे, उनका जो शुक्राचार्य का कंसेप्ट है वो ये कहते थे कि सूर्य कहते हैं कि जो अच्छे काम करेगा वही धर्म के राह पे चल सकता है। शराब पीने वाला, मांसाहार करने वाला, स्त्री भोग करने वाला, पैसों में जीने वाला नहीं चल सकता। सूर्य ये कहते हैं, सूर्य क्योंकि नियम देते हैं ना,
बिल्कुल नियम में चलो, क्यों? समाज की स्थापना कर रहे हैं, तो सूर्य के नियम हैं। अगर आप नियम तोड़ेंगे तो आपका सम्मान नहीं होगा। आप समाज में जिए, आप नियम तोड़ के देख लीजिए, सम्मान नहीं होगा आपका। आप जी तो सकते हैं, आप नियम तोड़ के शराब पी सकते हैं, नियम तोड़ के आप स्त्रियों को भोग कर सकते हैं, नियम तोड़ के आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन सम्मान नहीं मिलेगा, क्योंकि सम्मान सूर्य दिलवाते हैं। आप समझ गए? और शुक्र क्या कह रहे हैं? शुक्र कह रहे हैं ठीक है मत दो सम्मान, लेकिन ये बताओ दारू पीने वाला साला मोक्ष क्यों नहीं पा सकता? मतलब वो क्वेश्चन उठा रहे हैं। हाँ। उनके पास क्वेश्चन है। अब देखो, अब आप समझो, सूर्य ने केवल नियम दिए, तप दिए। तपना, नियम जो पालन करेगा उसे तपना पड़ता है ना। लेकिन जो ध्यान आया, जो ये ध्यान यान आपको दिखाई देता, ये ध्यान शुक्र से आया। शुक्र ट्रिकी है। शुक्र कहते कोई बात नहीं, एक आदमी दुष्ट है, हम उसे ऐसी ट्रिक से गुजारेंगे कि वो अच्छा हो जाए। तो उन्होंने योग, ध्यान, ये जो जितनी चीजें दिखाई देती हैं, ये सब शुक्र ने बनाई। तो शुक्र की जो लड़ाई है वो सत्य की लड़ाई नहीं है, वो मोरलिटी की लड़ाई है। शुक्र जो है कह रहे हैं कि जरूरी थोड़ी ना नियम मानना भाई, तुम राजा हो, ठीक है यार, राजा है, अच्छे आदमी का सोचे, जो इनकम टैक्स देता है उसकी सोचे, लेकिन यार जो दारू पी रहा है उसकी भी तो सोचो, है तो तुम्हारे ही राज्य में। आप थोड़े सोच रहे हो कि किसी ने दारू पी रखी हो, ठंड पड़ रही, तुम कहो कि इसे हम कमरे में नहीं आने देंगे, ये कोई बात हुई? दारू पी ली या रजाई तो उसको भी चाहिए। तो शुक्र ऐसी बात, और सही भी लग रही हैं, शुक्र की बातें सही भी लगती हैं। और ये बात कब आई? देखो शुक्र कब आए आप समझो। पहले सूर्य थे, सूर्य से चंद्रमा पैदा हुए, एक तरीके से बढ़ते रहे ना, तो बृहस्पति तक तो आता रहा, मैनेजमेंट करने के लिए चाहिए उन्हें। पहले कौन आए? उन्हें पहले सूर्य थे, अकेले थे, बिल्कुल एकदम स्पष्ट अपने नियम में पक्के। फिर चंद्रमा आया, थोड़ा मन शुरू हुआ। उसके बाद मंगल आया, तो थोड़ा युद्ध शुरू हुए, तो मंगल आ गए। उसके बाद राजकुमार तक आ गया। फिर उनका व्यवस्था बढ़ रही है, तो एक बृहस्पति को भी रखो, एक मंत्री भी रख लिया। अब मामला आगे पहुंच गया ना, अब व्यवस्थाएं तो फैल गई, आश्रम बन गया, ये सब चीजें हो गई। लेकिन अब यहाँ पे विचार आएंगे कि स्वामी जी इसकी भी सोची जानी चाहिए। नए विचार का जन्म कब होता है? जब व्यवस्था सही चल रही हो। जब व्यवस्था सब सही चल रही होती तो एक फुलझड़ी छोड़ देता है कोई आके नया विचार। और यही चीज शुक्र करते हैं। शुक्र हमेशा एक ऐसी बात उठा देंगे जो पूरी व्यवस्था को हिला देगी। लेकिन शुक्र धार्मिक हैं, क्योंकि ऋषि पुत्र हैं, नियम में पक्के हैं। आपको अगर शुक्र को समझना है तो बहुत लंबी कहानियां हैं, लेकिन शुक्र को समझे बगैर आगे बढ़ेंगे नहीं, चाहे कितना ही समय हो जाए। शुक्र जो है अगर सही से समझना है तो शुक्र कौन है? परशुराम, फरसे वाले राम, परशुराम। परशुराम ने क्या किया? कितनी बार राजाओं से ये पृथ्वी खाली कर दी। कहते नहीं कि 16 बार उन्होंने जो है ये बिल्कुल छत्री विहीन कर दिया। लेकिन छत्री विहीन शब्द आते लोग कहते हैं फिर तो क्षत्रिय आए कहां से? गलत बात है। क्षत्रिय विहीन का अर्थ है अगर मान लो 100 क्षत्रिय हों और 90 मार दिए तो विहीन ही कहे जाएंगे। लेकिन किसको मारा? जो राजा अपने नियम में पक्का नहीं था, जो इनप्योर था, उसे मारा। वही शुक्र किसके शिष्य हैं? वही शुक्र जो हैं शंकर, भगवान शिव। शिव के एक तरीके से आराधक रहे, शिव को मानते थे और शिव ने शुक्र को बहुत ताकतें दी। अभी शुक्र का जब वक्त आएगा तो पूरी कहानी सुनाएंगे वो वाली कि क्या कहानियां हैं। तो शुक्र जो थे, शुक्र के वंशज ही कह लेंगे जो परशुराम। और याद करो राम उन्हीं का धनुष तोड़ रहे हैं सीता के स्वयंवर में। शंकर मतलब शुक्र के सामने ही धनुष तोड़ रहे। शंकर का धनुष तोड़ा ना, शंकर का धनुष तोड़ा राम ने। वो मारने भी आ गए, मेरा धनुष कैसे तोड़ दिया, ये राजा कौन ऐसा हो गया? वो आ गए एकदम। तो वहां पे राम ने उनके साथ बहुत सलूक अच्छा किया। उन्होंने, लक्ष्मण ने गलत सलूक किया, लेकिन राम ने बहुत सौम्य सलूक किया। तो उसने कहा राम मैं तेरी
मैं तेरे न्यायशीलता से, मैं तेरे व्यवहार से मैं खुश हुआ, माफ किया तुझे। तो मतलब वो ऐसा नहीं था कि वो जहां देखा राजा गर्दन काट दो, जो सही था उसे बचाया। परशुराम के पिता थे, क्या नाम था उनका? जमदग्नि। एक तो नाम बड़ा खतरनाक जमद अग्नि। हाँ, जमद अग्नि करके उनके पिता का नाम था, और वो एक ऋषि थे, बहुत बड़े ऋषि। उनका एक आश्रम है, यहीं आप जाइए तो हिमाचल में आश्रम है। वो आश्रम जो है वो उनकी माँ के नाम से फेमस होता है, रेणुका जी करके मंदिर है, वो आश्रम उसमें फेमस है। उसमें एक कहानी है, बहुत समझने वाली कहानी है कि व्हाट इज शुक्र, शुक्र कैसा होता है। समझो, अब देखो शुक्र की कहानियों को समझना पड़ेगा, क्योंकि इस युग में शुक्र ही देवता हैं, तो शुक्र को समझना पड़ेगा। शुक्र ही एक तरीके से गुरु हैं इस युग में। तो कहानी है, जगत अग्नि की जो पत्नी थी रेणुका जी, वो प्रतिदिन सुबह तालाब से पानी भरने जाती थी, नहाने जाती थी, पानी भरती थी। तो एक दिन वो नहाने गई हुई थी, पानी भर रही थी। अब पानी के लिए क्या था, मटका, भाई पहले पक्के मटके तो होते नहीं, तो कच्चे मटके होते थे। तो कच्चे मटके तो ऐसे होते थे, गए पानी भर के लाए, फटाफट लाके डाल दिया, मटका रख दिया, दिन भर सूख रहा है। अगले दिन वो फिर सुबह लेके वही चले गए, उसमें भर लाए, क्योंकि वो सूख गया। लेकिन अगर कच्चे मटके में देर तक पानी भरा रहे तो क्या होगा, फूट जाता है, फूट जाएगा। इसीलिए आपको बिल्कुल टाइम से जाना है और टाइम से आना है। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि वहीं पे तालाब के किनारे कोई एक कपल था, कोई प्रेमी जोड़ा था। तो वो अपने प्रेमी जोड़ा आलिंगनरत था, वो अपना जो भी कर रहा हो, तो वो उन्होंने देखा। जब उन्होंने उसको देखा तो उनके मन में थोड़ी सी सेक्सुअलिटी पैदा हुई, कामुकता का जन्म हुआ। आप समझना, थोड़ा कामुकता का जन्म हुआ। जब कामुकता का जन्म हुआ तो वो उसी विचार में खो गई और उन्हें थोड़ी देर हो गई। तो जब वो मटका उठा के आई तो मटका तब तक देर हो गई थी, पानी तो भर चुकी थी, उठा के पहुंचने में देर। तो वहां पहुंचते पहुंचते मटका टूट गया। तो जो उनके हस्बैंड थे, फिर ऋषि जो उनके पति थे, तो उन्होंने मतलब देखा और उनकी आंखों में देख के उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि इनके अंदर सेक्सुअलिटी का कुछ अंश है। और नियम कहता है सेक्स का विचार आपको पति के साथ ही आना चाहिए, या जो आपका पार्टनर है उसके साथ ही सेक्स का विचार। अगर दिन भर कोई सेक्स का विचार करता रहे और पार्टनर संग में ना हो, तो यही तो दुष्टता है ना। जगत में कहां से गड़बड़े पैदा हो रही हैं, इन्हीं से पैदा हो रही। अगर आपका पति है साथ में और आपके पास विचार है तो आप उस विचार को जी लेंगे। और यदि आप फालतू में विचार करते रहे, पोर्नोग्राफी देख के, वो तो पोर्नोग्राफी देखना हो गया कि नदी के किनारे कोई जोड़ा था तो पोर्नोग्राफी हो गई। जैसे दिन में आपने पोर्नोग्राफी देख ली, आपके विचार तो आ गए गलत, अब आप उसको यूज नहीं कर सकते, तो आप हर स्त्री को वही कामुकता की नजर से देखते रहेंगे। इसी से समाज में गलत चीजें पैदा होती। तो उन्होंने तुरंत जगत अग्नि कहा, उन्होंने कहा कि इसमें गलत बात पैदा हो गई और गलत बात बर्दाश्त नहीं है। सूर्य को गलत बात, शुक्र को गलत बात बर्दाश्त नहीं है। उन्होंने तुरंत उनके 4 बेटे थे, उन्होंने अपने पहले बेटे से कहा कि इनकी गर्दन काट दो, अपनी माँ की गर्दन काट दो। बच्चा बोला मैं नहीं काटूंगा। दूसरे से कहा गर्दन काट, नहीं भाई मम्मी है, मैं नहीं काटने वाला। तीसरे से कहा गर्दन काट, उनका नहीं 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 मैं नहीं काटूंगा। चौथे जो थे वो ये थे परशुराम से कहा गर्दन काट। परशुराम उठे, तड़ से एकदम गर्दन काट दी, कोई ना लेना ना देना, गलत तो गलत। उन्होंने कहा ये 3 भाई ने भी गलत काम किया, इन्होंने मेरी बात नहीं मानी, यानी कि ये लोग भी जो है अब सही अंश नहीं रहे। तो देखो एक होता ना ब्रीड होती है, कोई भी ब्रीड है किसी चीज की तो प्योरिटी बना के रखती ना, तो ब्रीड का सम्मान करना चाहिए। हम लोग कहते हैं कि अच्छे जोड़े बनाओ ताकि ब्रीड अच्छी रहे। अब अल्जेशियन कुत्ता हो और कुतिया तुम जो है वो सड़क वाली डॉग स्ट्रीट उठा लो, तो उससे जो बच्चा पैदा होगा वैसा नहीं होगा। घोड़े और गधे का बच्चा खच्चर ही पैदा होगा। बच्चा तो हो जाएगा लेकिन वो खच्चर होगा, ना तो वो रेस में दौड़ सकता है और ना ही वो और किसी काम कर रहा, तो वो खाली मूली में वजन ढोएगा।
कहने का अर्थ यह है कि उन्होंने तीनों भाइयों को भी काट दिया। लेकिन अब आप कहोगे तो बड़ा दुष्ट आदमी, मां को मार दिया, 3 भाइयों को मार दिया, इतनी सी बात। लेकिन बात इतनी सी नहीं है। सही बात यह है, आप लोग समझदार हो, चलो मैं आपसे पूछता हूं, यहां पे एक गड्ढा होने लग जाए सड़क पे, जो गड्ढा आपको पता हो कि आगे चल के ठोकर का कारण बनेगा, समझदारी क्या है? गड्ढा तुरंत भरो या पहले इंतजार करो एक आध आदमी का एक्सीडेंट हो जाए फिर भर देंगे? बताओ कौन सा अच्छा है? तो उन्होंने तुरंत बीच पे ही प्रहार किया। लेकिन हृदय देखो, वो खुश हो गए एकदम, उनके पिता जगत अग्नि खुश हो गए और उन्होंने कहा कि परशुराम से कि आशीर्वाद मांगो, क्या मांगते हो? तो परशुराम ने कहा, मेरे मां और मेरे तीनों भाइयों को आप जीवित कर दो और इनके दिमाग से ये कहानी भी भुला देना जो हुई है। मेरी मां सारी घटना भूल जाए, मेरा भाई सारे घटना भूल जाए, नहीं तो पूरी जिंदगी मुझसे वो सही से बात नहीं करेंगे। तो उन्होंने यही किया। तो कहानी क्या सटीक कहती है? अपनी एनर्जी को अपने पूरे कंट्रोल के साथ काम करना चाहिए। तो शुक्र जो है प्योरिटी पसंद करते हैं, शुक्र को इनप्योरिटी नहीं पसंद। लेकिन सोचते सबकी हैं, लेकिन शुद्ध सोचेंगे। प्रेम करो, पूरा करो। तुमने मुझे देखा, मैं क्या कहता हूं? प्रेम करो पूरा, युद्ध करो पूरा, ध्यान करो पूरा, कर्म करो पूरा। लेकिन ये नहीं कहता हूं कि ध्यान थोड़ा चल रहा है, सुबह ध्यान पूरा कर लेते हैं, दोपहर में चूतियापे में पड़ जाते हैं प्रेम के। मैं ये कहता हूं ध्यान करो तो फिर पूरी साधना से गुजर जाओ, और जिस दिन लगे साधना पूर्ण हो गई तुम फिर प्रेम भी कर लेना, लेकिन फिर साधना की तरफ पलट के मत देखना। बात समझ रहे हैं? प्योरिटी, किसी भी काम में शुद्धता 100% होने की जो चीज है वो शुक्र है। शुक्र को डायमंड पसंद है क्योंकि डायमंड में कोई मिलावट नहीं होती। सोना नहीं पसंद है, सोना में मिलावट होती। शुक्र को ये पसंद है। तो शुक्र को राजाओं से नफरत है, राजा के अहंकार से नफरत है। शुक्र को अहंकार दिखा दो तो वो लड़ेगा जरूर, अहंकारियों से लड़ जाएगा, कितना भी नुकसान हो जाए, कुछ हो जाए, अहंकारी को नहीं छोड़ेगा। तो अहंकार से नफरत है और न्याय प्रिय जो नहीं होगा उससे नफरत है। तो शुक्र और सूर्य की क्यों लड़ाई हो गई, समझ में आ गई? भाई ये तो कहते नियम में चलो, और शुक्र ने बीच में पंगा कर दिया भाई कि भाई अच्छा एक बात बताओ, तुमने क्या सोचा? तुमने अय्याशियों के लिए क्या सोचा? तुमने शराब पीने वालों के लिए क्या सोचा है? राजा के भाई आए हैं ना, सभा में बैठे तो बोलने का अधिकार तो है। तो जैसे मुझसे लोग पूछते ठीक है सखा जी आपने सोचा, अब यहाँ ओशो के लिए क्या सोचा? इसमें मैं एक चीज बताती हूँ। देखो यहाँ पे भी अब एक मिनट, नहीं वो बता रही, मैं बताती हूँ। देखो अब उस मीटिंग को कंप्लीट करेंगे तो शुक्र का एक और स्वभाव भी पता चल जाएगा कि उस मीटिंग में जब शुक्र ने ऐसे सवाल उठाए तो सूर्य ये समझ गए कि शुक्र है वो सवाल उठा रहे हैं, बाकी सब तो कोई सवाल नहीं उठा रहे दैत्यों के लिए। जो जिसको जो उतना दूर दिख रहा है वो उसके लिए प्रयास भी करेगा। तो उस दिन सूर्य ने शुक्र को बोला कि अगर आपको दैत्यों की इतनी ही चिंता हो रही है तो आप दैत्यों की ओर से लीड करो, और जैसे जगत कल्याण हम कर रहे हैं तो उनका कल्याण कर लो, और अब तुम्हारे पनिशमेंट भी यही है कि तुम उसी के लिए काम करो। आप इसे ऐसे समझो जैसे कोई आके हमसे कहे कि सखा जी आपने जो है भाई अपने आश्रम में ये ओशो वाला मामला क्यों हटा दिया, तो हम ये कहेंगे तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है, तुम जाके आश्रम बना लो, करो जाके, पता लग जाएगा भाई। और इसमें भाई आप सीधी बात समझे, आप यहाँ क्या है, यहाँ लड़ाई नहीं है। क्योंकि देखो जब करोगे तब तुम्हें समझ आएगी, अभी समझ नहीं आएगी। देखो बहुत से बच्चे होते हैं, उन्हें बड़ी जिद होती है दुनिया में बदल दो जल्दी। जवान लोग होते हैं और ये अन्याय क्यों हो रहा है, ये टैक्स क्यों ले रहे हैं राजा। समझदार हो गए तो पता लगेगा टैक्स की भी जरूरत होती है, सब जरूरतें होती हैं, वो करना पड़ता है। हमने किया ना, हमने सब कुछ करके देखा, अब हम पक गए। भाई जब पक जाएगा वो राजा की स्थिति में आ जाएगा। पहले हम भी शनिश्चर थे,
भाई जवानी में शनिचर थे, फिर उसके बाद समझ बड़ी शुक्र हो गए, फिर और समझ बड़ी, अब खुद राजा की गद्दी पे बैठे हैं। तो दौर आते हैं, वो दौर सिखाते हैं। तो जिंदगी के दौर हैं ये। अब हमें जो राज्य मिला है संभालने को, अब हमें चिंता है उस चीज की। अब शुक्र वाली चीजें झंझट पैदा करती हैं, हमें पता है। लेकिन जो शुक्र वाले हैं भाई, जिनको शुक्र जीना है, जिनको प्रेम जीना है, जाओ अपने कमाओ, जियो जाके। आपको ये तो कहेगा नहीं कि राजा जी हमें तो वो लड़की पसंद आ रही है, आप ऐसा करो हमें जो है 50,000 रुपये महीना दो। जैसे अभी चल रहा ना, केजरीवाल कह रहे हैं कि वो रिक्शे वालों को इतना देंगे, औरतों को इतना देंगे। अभी उन्होंने कह दिया कि ब्राह्मणों को भी, जो पुजारी हैं उनको 16,000 देंगे। कुछ दिनों बाद प्रेमी आ जाएंगे, हमें 50,000 दो, हमें बच्चे पैदा करने हैं। तो कैसे देंगे? नहीं दे सकते। कहीं तो रुकना पड़ेगा ना भाई, आखिर कहीं तो रुकना पड़ेगा भाई। अभी चलो उन्होंने पहले रिक्शे वालों को किया, उसके बाद यह सब करते करते ब्राह्मणों पे आ गए। कल को तो औरतें आ जाएंगी, वो 2100 में भी कहेंगे काम ही नहीं चलता, इतनी तो लिपस्टिक ही आती है। तो ये तो फिर अनलिमिटेड मामला है। तो फाइनली कहना पड़ेगा भैया लिपस्टिक ले कमाओ जाके। भाई जो करोगे उससे सीखोगे। तो शुक्र जो है ऐसा मामला है। अब जरा समझने वाली बात है। तो शुक्र जो थे वो दैत्यों के गुरु बन गए। उन्होंने कहा ठीक है, हम दैत्यों के गुरु हो जाते हैं। और दैत्यों ने भी उनको अपना गुरु मान लिया। और जब दैत्यों ने गुरु माना, अब क्योंकि वो पुरानी चालें तो जानते ही थे बृहस्पति क्या करते हैं, अब ये तो मॉडर्न है, तो इन्होंने नए ढंग से लड़ाई लड़ी। और नए ढंग से लड़ाई लड़ी और देवताओं की हार शुरू हो गई। और देवताओं को इतना हराया कि हराते हराते कहानी वहां तक पहुंची है कि देवताओं को बिल्कुल घुटनों पे ला दिया। कहते ही एकदम बिल्कुल नीचे लाके खड़ा कर दिया कि देवताओं को, शुक्र को बिल्कुल एकदम ऐसा समझ लो कि एक ऐसी घटना भी आती है, इसमें बीच में समझते चलें, फिर शुक्र पे बात आएगी, दोबारा कर लेंगे। ऐसी भी घटना आई कि देवताओं को अपने जो गुरु थे यानी कि बृहस्पति, उनसे कहना पड़ा कि भाई आप पुराने तरीके से लड़ रहे हो, वो नए नए तरीके से लड़ रहा है, हम सब हारते जा रहे हैं, आप उसकी थोड़ी सी सीखो ना, वो कैसे लड़ रहा है। आप समझो, नए नियम सीखो, नए जमाने के नए नियम। हमारी इनकी हो जाती है, हम इनसे कहते हैं तुम अपनी पुरानी सामाजिकता छोड़ो, नए जमाने के नए नियम काम करेंगे। और ये अपनी सामाजिकता में लगे रहते हैं। तो मालूम क्या है, अब देखो इस मामले में बृहस्पति बड़े नियम वाले। बृहस्पति का हम अपनी सामाजिकता नहीं छोड़ेंगे। वैसी लड़ाई है। अब वो कह रहे हैं, देवता कह रहे हैं अरे भाई नहीं छोड़ोगे, हम नहीं छोड़े। बोले भाई मिल तो लो, कम से कम उनसे कुछ तो सीख लो। अब बहुत देर बाद बोले अच्छा ठीक है, हम मिल लेंगे, हम शुक्राचार्य से मिल लेंगे, लेकिन उसे भी हमारा ज्ञान लेना पड़ेगा। मतलब हम उसका ज्ञान नहीं लेंगे अकेले, उसे हमारा ज्ञान भी लेना पड़ेगा। तो एक कहानी अभी सुनते चलें जो आगे काम आएगी। वो कहानी है कि शुक्राचार्य जो है और इनकी मीटिंग कराई गई बृहस्पति की। बृहस्पति और शुक्र मिले तो बात हुई कि भाई ज्ञान दें। तो बृहस्पति कहेंगे पहले हम ज्ञान देंगे। शुक्र बोले सुनो, हम देंगे पहले। सुनना हो सुनो, नहीं हम जा रहे, मीटिंग कैंसिल। तो भाई उन्होंने कहा यार चलो इतना, चलो आप ही बोल लो पहले। बृहस्पति को थोड़ा सुकून भी है, अच्छा आप बोल लो पहले। तो शुक्राचार्य ने अपना पूरा ज्ञान झाड़ दिया, जो देना था दे दिया। उसके बाद जब ज्ञान दे दिया तो बृहस्पति कहने लगे कि अब हमारी बारी। शुक्र कहते रुको, अभी थोड़ा कुछ काम है, निपटा के आते हैं। और वो निकल लिए। वो कभी नहीं आता है, वो कभी नहीं आए, वो निकल लिए। अब जब जब बृहस्पति अपना ज्ञान लेने की सोचते हैं तो मिलते ही नहीं है। वो घर पे भी नहीं मिलते हैं, वो कहीं नहीं मिलते हैं, क्योंकि उन्हें वो कहते हैं यार तुम जो हमें ज्ञान दे रहे हो वो तो हमें पता है, हमें तो उसके आगे का भी पता है, तो तुम हमें पुराना वाला सुनाओगे, हम बोरियत में क्यों सुने, हम क्यों तुम्हारा ज्ञान लें। तो शुक्र जो है वो बृहस्पति का ज्ञान नहीं ले रहे हैं, लेकिन उन्हें बृहस्पति का ज्ञान पता है, सामाजिकता पता है, सब कुछ पता है, आधुनिकता भी पता है। तो ये भी कुछ कारण हैं
कि उनके जो देवताओं के साथ संबंध थे वो थोड़े से खराब हो गए। अब जाहिर सी बात है कि जब शुक्राचार्य के संबंध खराब हैं सूर्य से और एक ही घर में दोनों आ जाएंगे तो कैसे होंगे, कहने की जरूरत नहीं, कैसे संबंध होगी। ठीक है, तो अगर दोनों ही ताकतवर ग्रह हैं भाई, दोनों ही बलशाली हैं, मालूम आपको शुक्राचार्य के पास एक ऐसी ताकत भी है जिसको बोलते हैं कि दो ताकतें बड़ी स्पेशल हैं। जैसे कि आपको पता होगा एक वो पैसों के वो देवता हैं, कौन कहे जाते हैं, कुबेर। कुबेर, हाँ। तो कहते हैं कि एक बार कुबेर एक रास्ते से गुजर रहे थे। कुबेर बहुत खूबसूरत नहीं थे लेकिन धन बहुत, बिल्कुल गहने लदे हुए, मार सोना लदा हुआ, बप्पी लहरी हो रखेगा तो एकदम। हाँ, कुबेर ऐसे ही। हाँ, कुबेर ऐसे ही थे, बप्पी लहरी का मतलब कुबेर। तो अचानक जो शुक्र थे उनके सामने से गुजरे। शुक्र को देखा कुबेर ने, कुबेर तो एकदम ऑल योर्स, सब कुछ उतार के और उन्होंने डाल दिया शुक्र के चरणों में। तो शुक्र कौन होते हैं, हीरोइनें बहुत खूबसूरत शुक्र होती है ना, सारे बप्पी लहरी अपने गहने उतार डाल देते हैं उनके आगे। कुछ लोग बहुत प्रभावशाली होते हैं, शुक्र उनका व्यक्तित्व होता है। जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, वो लड़की आई थी, वो शुक्र जैसी उसका था, शुक्र उसका प्रोमिनेंट है, वो आई थी ना अभी 1-2 दिन पहले। तो उसको कोई भी देखेगा प्रभावित हो जाएगा, उसको कोई भी देखेगा उसको प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि वो शुक्र प्रोमिनेंट है ना। लेकिन इससे जो है नाराज होते हैं शिव, क्योंकि जब शिव से मिलने जा रहे थे वो कुबेर, और जो कुबेर पहुंचे तो कुबेर तो नंगे, उनके बप्पी लहरी के गले में कुछ आई नहीं। और बप्पी लहरी को बिना गहनों के आप कैसे देख सकते हो। तो शिव को जो है वो गुस्सा आई। शिव बोले, क्या बात भाई कुबेर, तुम्हारे कहाँ गए ये सब गहने, चैन जो तुम्हें सब थी कहाँ गई। वो कहने के पता नहीं मुझे क्या हुआ, वो तो मैंने उसको उतार के दे दी। तो एकदम जो है वो शंकर बोले, अच्छा इसका मतलब उसे जो मैंने शक्ति दी थी, जो लुभाने की शक्ति, मोहनी की शक्ति, एक तरीके से शुक्र को जो ताकत दी, इसका मतलब वो गलत इस्तेमाल चल रहा। आपने देखा होगा एक चीज, अब जो मैं बताने जा रहा हूं ये शास्त्रों में नहीं लिखा, ये मेरे अपने आकलन हैं। जो लोग इस तरीके से अपनी शक्ति से लुभाते हैं दूसरों को, दूसरों का धन ले लेते हैं, ऐसे लोगों से कहीं ना कहीं शिव नाराज हो जाते हैं। और शिव नाराज होते हैं तो क्या बीमारियां आती हैं उनके जीवन में। फिर वही बात, बड़ी सुंदर सुंदर तुमने देखा होगा कि हीरो हीरोइन, उनको कैंसर एंसर और ना जाने क्या क्या चीज़ें होती हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, सब होता है। तो ये चीज़ें होती। तो शनि को गुस्सा आ गई शिव को, तो शिव ने जो था वो निगल लिया, शुक्र को खा गए। मैं कहा तेरी ऐसी की तैसी, उन्हें लिया, निगल लिया अंदर। एक कहानी कहती है कि शिव ने निगल लिया। जब निगल लिया शुक्र को, तो शुक्र जो है वो अंदर जाके भी, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ, देखो ईमानदार आदमी को एहसास हो जाएगा भाई, वो हैं तो आखिर ऋषि पुत्र ना, ईमानदारी उन्हें थी। अब वो उन्होंने ये थोड़ी ना कहा था कुबेर से तुम डाल देना, लेकिन कुबेर ने सब डाल दिया, क्योंकि वो इतने खूबसूरत और इतने प्रभावशाली। तो वहां पे वो अंदर पहुंचने के बाद उन्होंने ओम ओम बोलना शुरू किया, मतलब वो अंदर भगवान शिव को ओम का जाप करने लगे। और वो जाप इतना किया कि पूरे ब्रह्मांड में ओम की ध्वनि गूंजने लगी, क्योंकि वो मैंने कहा ना मेडिटेशन और ये सब जो है वो इनसे आया। इतना तेज किया कि शंकर के भी कानों में शोर आने लगा कि ये हो क्या रहा पूरे ब्रह्मांड में। तो लोगों ने कहा कि शंकर से कहा कि तुम्हारे अंदर ही एक है, वो ओम ओम कर रहा है, मतलब एक तरीके से उसकी ध्वनि। तो शंकर ने फिर उसको बाहर निकाला, और बाहर निकाल के खुश हुए, क्योंकि खुश भी तो शंकर बहुत जल्दी होते हैं ना, प्रयासरत रहे ना, वो रुके नहीं, वो अपना काम जारी रखे, वो पेट में जाके भी वो अपना काम जारी रखे। तो शंकर खुश हुए। फिर शंकर ने इनको एक और शक्ति दी, मृत संजीवनी।
अमृत संजीवनी जो है शक्ति वो शंकर ने दे दी। भाई हम खुश हो गए, हमें तुम्हें मृत संजीवनी दे रहे। मृत संजीवनी का अर्थ है कि मरे हुए को जिंदा कर देना। शंकर के पास वो थी और शंकर ने वो ताकत दे दी शुक्र को। अब देखो असुरों के देवता, ताकत है उनके पास मृत संजीवनी, तो जो असुर मर जाए उसे जिंदा कर दे, ताकत बढ़ गई। तो इस तरीके से उनके पास मृत संजीवनी भी है। तो अगर कोई शुक्र प्रोमिनेंट व्यक्ति हो, जिसका शुक्र बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा, उसके निकट, मतलब अगर वो भी स्थिति में शुक्र हो और सही स्थिति में हो ग्रह में, मतलब जैसे केवल मैंने बताया उसका, तो ये नहीं है कि उसका शुक्र सही स्थिति में पूरी कहा जाएगा, क्योंकि शुक्र भी एक जगह आके सही स्थिति में होता है जहां पे वो मृत्यु के लिए भी काम करता है। अगर वो सब सही स्थिति में हो तो ऐसी स्थिति के लोगों के पास यदि कोई व्यक्ति हो तो मौत नहीं हो सकती उसकी, मतलब वो मौत सामने नहीं हो सकती। जैसे अगर किसी की मर रहा है, वैसे शुक्र प्रोमिनेंट वाला खड़ा हो जाए, वो मर नहीं सकता। वो भले ही बाहर पेशाब करने चला जाए, उतनी देर में मर जाए, सामने नहीं मर सकता। क्योंकि वो प्रयास, और अगर वो चाहे, अगर वो आशीर्वाद दे दे, सर पे हाथ रख दे, तो वो कम से कम उसकी मौत रुक जाएगी। अब उस वक्त अगर कोई ये कह दे कि हम तो इसे लेने ही आए हैं, ये काल आ गया, ये तो मारेगा, और उसी वक्त शुक्र कह दे कि नहीं इस वक्त नहीं मारने देंगे, तो काल को रुकना पड़ेगा। तो ये होता है मतलब मृत संजीवनी शुक्र का। तो शुक्र इतने ताकतवर हैं, शुक्र की ताकतें कम मत समझो, सारा धन उन पे न्योछावर। शुक्र वाले व्यक्ति के बाद धन एकदम बिल्कुल आता रहेगा, धन बरसता रहता है, प्रेम बरसता रहता है, मौत भी कोई बहुत ज्यादा बिगाड़ नहीं पाती कुछ। तो ये सारी चीजें शुक्र वालों के साथ चलती रहती। तो सूर्य तपस्वी हैं और आत्मा के प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि शुक्र भोग विलास सौंदर्य और विलासता के प्रतीक हैं। ये विरोध उनके संबंधों में स्वाभाविक है, मतलब वो स्वभाव से आ रहा है, दोनों गलत नहीं है, ना सूर्य गलत है ना शुक्र गलत है। लेकिन ऐसे में अगर इनका संबंध थोड़ा सही हो जाए, सही भी होता है, किसी किसी घर में इनका संबंध सही होता है, शुक्र का कोई ग्रह हो जिसमें शुक्र बहुत अच्छा हो और उसमें आ जाएं सूर्य, तो सूर्य तो क्या करने आते हैं, गलत चीजें हटाने आते हैं। तो सूर्य जो शुक्र जो कर रहा होगा वो उसकी गलत चीजें हटाएंगे, और वो जो सही रास्ते पे होगा उसे बढ़ाएंगे, तो वहां पे सहयोगी कहे जाएंगे। मतलब लड़ने ही नहीं आ रही है, नहीं कि शुक्र आ गए आप लोग समझने लगो कि फिर तो वो आके लड़ते ही होंगे, नहीं 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 नहीं, शुक्र फिर भी अपना काम करेंगे, सूर्य फिर भी अपना काम करेंगे, काम पे दोनों अपने रहेंगे, लेकिन हाँ अपना करेंगे, अपना काम। हाँ सूर्य कहीं अच्छा हो और वहां शुक्र आ जाए तो घर तो सूर्य का है, और शुक्र आके वहां संदेह पैदा कर देंगे, उसके नियम पे प्रभाव डाल देंगे। फिर समझो, जैसे ये घर मेरा है, मैं शुक्र हूं, अगर यहां पे सूर्य आ जाए तो मेरे कार्य को बढ़ा देगा। लेकिन कोई घर सूर्य का हो और वहां पे शुक्र आ जाए तो वो आके जो है संदेह उठा देगा, ये चीज सही नहीं हो रही, तो वो अपना काम शुरू कर देगा। तो सूर्य अपना काम करेगा, शुक्र अपना काम करेगा, परिस्थितिगत ये भी सीखोगे आगे चल के कि किस घर में परिस्थितियां क्या बनती हैं। ठीक है, तो अभी तो बात यह है कि ये दोनों एक दूसरे पे सही प्रभाव भी डालते हैं। यदि संबंध सही हो तो आप कला में, धन में और सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी बढ़ जाएगी, और अगर गलत हो तो विलासता बढ़ जाएगी, अनुशासन के बीच संघर्ष पैदा हो जाएगा, गड़बड़ें पैदा हो जाएगी। तो शुक्र को समझने में इतना टाइम लग गया, इसीलिए ज्योतिष शास्त्र बड़ा होता जाता है, लेकिन समझ के अच्छा लगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी था शुक्र को समझना। अगर शुक्र को नहीं समझोगे इस युग में कुछ भी नहीं समझोगे। इस तरीके से थोड़ा आसान भी है समझना, स्टोरीज याद रहे, स्टोरी इसीलिए स्टोरी में हम लाए। स्टोरी होती है। अब एक कहानी है सूर्य के और शनि देव की, इनकी भी समझ लो। शनि देवता भी ये कोई कम नहीं ना, शनि तो बड़ा उपद्रव काटते हैं।
आज ही बात चल रही थी, तो बात ही थी जितने भी वो भी कहानी सुना देते हैं शनि की, जब कहानी आती है शनि के जन्म की। या शनि के जन्म की नहीं, उसके बाद वो कहानी जो एक उसमें सभा में बैठे हैं और वो आप उनका कोई वो नहीं पैदा होगा, सुनाओ फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसे कि जो उस मीटिंग की बात थी जहाँ पे सूर्य ने शुक्र को पनिश किया, उस मीटिंग में एक और घटना भी हुई थी। जब सूर्य ने कहा कि जगत कल्याण पे, तो शुक्र जब ये सवाल उठा रहे थे सूर्य के ऊपर, तो वो सवाल उठाने से पहले थोड़े से मन में ऐसा बोले कि अरे ये तो गलत हो रहा है, ये तो गलत हो रहा है। तो शनि ने तब कहा हाँ सही बात है, सूर्य गलत ही कर रहा है, आपको तो बोलना ही चाहिए। मतलब वो पीछे चढ़ा रहे थे, पीछे से उसको चढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब वहां बात जगत कल्याण की हो रही है, आपको जगत कल्याण में सहयोग नहीं करना है, ओके, आप अपनी बात रखो। कोई लड़ने जा रहा है, आप उसे पुश कर रहे हो, ठीक है। अब पहले तो सूर्य ने शुक्र को पनिश किया, फिर सूर्य ने देखा शनि की ओर कि हाँ भाई अब तुमसे भी निपटते हैं। तो बहुत बीच में उछल रहे थे। कहते हैं कि पृथ्वीवासियों के लिए हम सब ने तय किया है कि हमारे प्रभाव अच्छे से रहे, हम एक अच्छा मैसेज दे सके। हर ग्रह अपना एक अंश वहां भेजेगा, अपना एक रूप भेजेगा। तुमने ये हरकत दिखाई ना, अब ये जितने भी ग्रह है वो सारे के सारे अपने अंश भेज पाएंगे, तुम अपना अंश कभी पृथ्वी पर नहीं भेज पाओगे। अब इसका अंश का मतलब क्या है? हाँ, जैसे कि सूर्य है, तो सूर्य के अंश के रूप में आप राम को देख सकते हो। आदित्य राम के आगे, मतलब राम सूर्यवंशी है, तो राम के चौथी पांचवी पीढ़ी में ऐसा कहते हैं कि प्योर सूर्य ही जन्मे थे, उनके वंशज होते होते राम में भी सूर्य के लक्षण हम देख सकते हैं। चंद्र के रूप में कृष्ण आए, मंगल के रूप में हनुमान आए, राजकुमार, कोई भी राजकुमार है उसमें आप बुध का प्रतिनिधित्व देख सकते हैं। वामन अवतार के रूप में बृहस्पति है, शुक्र के रूप में परशुराम है, जमदग्नि है, इस तरह से। लेकिन शनि के रूप में हम कहीं पे भी किसी भी अवतार के रूप में या अंश के रूप में किसी को हम नहीं देखते हैं। यस, मतलब कहने का ये है कि थोड़ा समझो, उन्होंने कहा कि तुम ससुरे फालतू में भड़का रहे हो, तुम यहाँ बैठाला मीटिंग करने, तुम मीटिंग तो कर नहीं रहे हो, अपनी राजनीति कर रहे हो, इसलिए तुम्हें ये अधिकार नहीं है कि तुम्हारा कोई प्रतिनिधित्व करे पृथ्वी पे जाके, क्योंकि तुम भड़का दोगे। तुम बाकी सबके जो हैं एक हीरो भेजे जाएंगे ना, हीरो याद रहते हैं हमें राम याद हैं, हमें कृष्ण याद हैं, हमें हनुमान याद हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अवतार जो हैं वो सबके होंगे, तुम्हारा कोई अवतार नहीं होगा। अब समझ में आ गई कहानी? इसकी शुरुआत कहां से होती है? अब आप कहोगे शनिदेव से इतनी क्या नाराजगी? भाई सूर्य की शनिदेव से इतनी क्या नाराजगी? नाराजगी समझो, सूर्य जो हैं उनके ही पुत्र हैं शनि, शनि उनके ही पुत्र हैं। तो कहानी है, सूर्य देव की पत्नी संज्ञा सूर्य की प्रचंड ऊर्जा को सहन नहीं कर पाई। सूर्य की जो पत्नी संज्ञा थी वो सूर्य की ऊर्जा को सहन नहीं कर पाई, इसलिए उन्होंने अपनी छाया देवी को सूर्य के पास छोड़ दिया और खुद तपस्या करने चली गई। समझो, संज्ञा सूर्य की पत्नी, लेकिन सूर्य के तप से वो डरती थी, इसलिए उन्होंने अपनी एक छाया पैदा की, डमी पैदा की, उसको सूर्य के पास छोड़ा और खुद चली गई तपस्या करने की, हम भी तप बढ़ जाए हमारा, फिर आएंगे इनके पास। छाया देवी ने शनिदेव को जन्म दिया, जो छाया थी, डमी थी, उनसे पैदा हुए शनि। समझ गए? तो शनिदेव का रंग गहरा काला था, जो छाया देवी की तपस्वी प्रकृति और सूर्य की गर्म ऊर्जा का परिणाम था। सूर्यदेव ने शनिदेव के रंग को देखकर उन्हें अपनी संतान मानने से इनकार कर दिया कि ये संतान मेरी नहीं हो सकती। इसके कारण शनिदेव को अपने पिता से दूरी और अपमान का सामना करना पड़ा। शनिदेव ने क्रोध में सूर्यदेव को श्राप दे दिया कि उनके और उनके संतानों के बीच हमेशा तनाव रहेगा। और तूने कहा तुम मुझे नहीं समझ रहे, तुम्हारे और तुम्हारे पुत्रों के बीच हमेशा तनाव रहेगा। सूर्य की तेजस्विता और शनिदेव की शीतलता स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के विपरीत है।
शनिदेव अनुशासन और कर्म के स्वामी हैं, जबकि सूर्य सत्ता और आत्मविश्वास के प्रतीक। दोनों का ये विरोध ज्योतिषी दृष्टि से भी दिखाई देता है। समझ लो इसको। कुंडली में सूर्य शनि की युति या दृष्टि व्यक्ति के जीवन में संघर्ष, पिता पुत्र में मतभेद या उच्च अधिकारियों के साथ समस्याओं का संकेत देती है। इनको थोड़ा सा हल्की भाषा में समझाते चलें। तो एक तो कारण हो गया कि पुत्र है लेकिन पिता उसको मान नहीं रहा, तो पिता के प्रति उसे थोड़ी गुस्सा तो आएगी ना गुस्सा। उस गुस्सा आने में वो पिता के हर काम का विरोध करने लगे। होगा ये देखो टैक्स लेते हैं और विरोध कहां करेंगे भाई? सूर्य का विरोध मंत्रियों में तो चलेगा नहीं। सूर्य का विरोध कर, राजा का विरोध है, तुम जाके मिनिस्टरों से शिकायत करो, कोई मानेगा? लेकिन तुम अगर राजा का विरोध करना है तो पब्लिक में जाके कहो राजा टैक्स बहुत लेता है, आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। तो सूर्य ने किसको पकड़ा अपनी गुस्सा निकालने के लिए? शनि ने किसको पकड़ा? शनि ने पब्लिक को पकड़ा। तो इसलिए कहते हैं जो पब्लिक है, गरीब लोग हैं, वो सब शनि के फेवर के। शनि को गरीब पसंद आते हैं, शनि को गरीब पसंद आते हैं। हाँ नहीं देखो, हाँ जो काला काम कर रहे हैं, जो मिस्त्री हैं, जो मजदूरी का काम कर रहे हैं, जिनके हाथ पैर काले हो रहे हैं, सब शनि को पसंद आते हैं। और इन लोगों को राजा हमेशा बुरा लगता है। इन लोगों को राजा हमेशा बुरा लगता है। इन लोगों को धनवान लोग बुरे लगते हैं, ऑफिसर लोग बुरे लगते हैं। चुप तो हो जाते हैं सामने लेकिन अंदर अंदर बुरे लगते हैं। अब यही शनि के सूर्य कौन है? सूर्य का प्रभाव किस में देखने को मिलता है? ऑफिसरों में। जो भी ऑफिसर बिल्कुल नियम का पक्का होगा, यानी कि सूर्य का पूरा प्रतिनिधित्व कर रहा। अगर देखो ऑफिसर है, मकार है, तो इसका मतलब उसमें सूर्य के प्रभाव नहीं है, समझ लेना। ऑफिसर है और सच्चा है, कर्नल है और सच्चा है, नियम का पक्का है, तो वो क्या करेगा? अपने घर में बच्चों पे भी वही नियम थोपेगा। और बच्चे नहीं मानते नियम, तो बच्चे विरोधी हो जाएंगे। तो जो भी अधिकारी सच्चा होगा उसके बच्चे उसके विरोधी होंगे। ये नियम है। जो अधिकारी रिश्वत लेके काम चला लेता होगा उसके बच्चे भी ठीक होंगे भले ही, लेकिन जो प्योर होगा उसके बच्चे उसके साथ नहीं होंगे। ये शनि का श्राप है। ये श्राप साइकोलॉजी भी कह लो, साइकोलॉजी है। लेकिन फिर एक और बात है, शनि को अगर हमें समझना हो तो केवल इतना ही नहीं है कि शनि बुरे नहीं है, इमोशनल है। एक बच्चा इमोशनल होता है ना, एक बच्चा इमोशनल होता है, तो इमोशनल व्यक्ति बातें तो करता है। तो जब आपने देखा जवानी के दौर में आप में इमोशन हो और सच्चे भी हो, दो बातें, शनि का क्या है? इमोशनल है और सच्चे हैं। मतलब जब ये कम उम्र के होते हैं, डिग्री से पता लगता है, ये आगे सिखाएंगे डिग्रियां पूरी। तो जब शनि कम उम्र के हों तो शनि सच्चे तो होंगे, वो तो पैदाइशी गुण है, लेकिन इमोशनल होंगे। तो इमोशनल शनि जो है वो ऐसा होता है, उसके दोस्त यार भी नाराज हो जाते हैं, उसका घर परिवार भी उससे नाराज हो जाता है, कोई समझ ही नहीं रहा होता है। जैसे नए नए आप सन्यासी हो जाओ, आप सबको बताओ हमें सत्य पाना है और ये है वो है, घर वाले समझते ही नहीं, तो घर वाले छूटते चले जाते हैं, दोस्त यार छूटते चले जाते हैं। और फिर स्थिति यहाँ तक पहुँचती है कि आपको जो है साधना करने अकेले जंगल में चले जाना पड़ता है। तो शनि के बारे में कहानी है कि शनि सूर्य से इतनी दूर चले गए कि सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंचता। शनि ग्रह इतनी दूर है कि अंधकार ही अंधकार है, वहां सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंच रहा उतनी कि वो उसे थोड़ी सी रोशनी दे सके। शुक्र तक तो रोशनी पहुंच जाती है, शुक्र ने चमकता हुआ तारा है, लेकिन शनि बहुत दूर है, शनि तक रोशनी नहीं पहुंचती। तो शनि अंधकार में, यानी कि वो साधना कर रहे हैं। लेकिन शनि जब बड़ा हो जाता है, डिग्री उसकी बढ़ जाती है, तो वो जो साधना करने के बाद लौटता है, जब साधना करने के बाद वो लौटता है तो समझदार हो चुका होता है। क्योंकि साधना में समझ आती, साधना के बाद समझ में आता है बाप ठीक ही तो कहते थे यार, हम फालतू में लड़वा रहे थे,
बात हो रही थी प्रजा की और हम बैठे वहां अपना मजा ले रहे थे। भाई राजा को प्रजा का हित करना है तो टैक्स भी लेना पड़ेगा। तो धीरे धीरे शनि को समझ में आता है कि सूर्य सही थे, और जब शनि को समझ में आता है सूर्य सही थे, तब समझ लो शनि अच्छा हो गया। किसी व्यक्ति का शनि डिग्री कम हो और शनि का महादशा आ जाए, समझ लो रेड़ पिटेगी इस आदमी की। इसका घर परिवार, दोस्त यार, पत्नी, बच्चे सब छूटेंगे। और ध्यान रखना, आपके पूरे जीवन काल अगर 70 साल का है तो लगभग 2 बार 7.5 आ जाएगी। 2 बार शनि गुजरेंगे तुम्हारी जिंदगी। तो एक बार तो वो रेड़ पीटने गुजरेंगे और एक बार अच्छे होके गुजरेंगे। ये नहीं कि केवल जवानी के दिनों की बात, समझ की बात है, डिग्री की बात है। किसी किसी की जवानी में भी डिग्री अच्छी होती तो वो उसको फायदा दिलाते हैं, क्योंकि जब शनि समझदार होकर लौटते हैं तो सूर्य भी कहता है चलो कोई बात नहीं, तुम समझ गए, माफ किया। तो फिर सूर्य उसकी प्रसिद्धि में सहायक होते हैं। जैसे मेरा हुआ बिल्कुल समय के हिसाब से जवानी के दिनों में सत्य के बोलने में और सब करने में मेरा सब कुछ छूटा। सारा घर परिवार, बच्चे, पत्नी, दोस्त यार सब छूट गए। मैं बिल्कुल अकेला हो गया। साधना की, फिर बहुत प्रयास किए दुनिया को समझाने का, तब भी नहीं समझी। करते करते थक के हमने कहा नहीं यार, सरकार ठीक है, इसको टैक्स भी देना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। और जब मैंने ये शुरू किया तो फिर सूर्य भी साथ देने लगा, प्रसिद्धि भी हो गई। और क्योंकि सूर्य के साथ देने से फिर बच्चे भी साथ आ गए, बुद्ध भी साथ आ गए, सब कुछ होने लगा। तो समझ रहे हैं आप बात, शनि की कहानी। तो शनि जो हैं अगर सूर्य के साथ हैं तो सही स्थिति में अगर हैं, सही स्थिति में हैं तो आपको जो है वो मेहनत के साथ साथ सफलता, आपकी मेहनत को सफलता में बदलेंगे, प्रसिद्धि में भी बदलेंगे। आपको वो सब चीज़ें दिलवाएंगे जो चीज़ आपको मिलनी चाहिए। और यदि आप गलत स्थिति में हैं तो आप ये समझ लो कि आपके काम बनेंगे नहीं, आपको कभी लोग उसका फल नहीं मिलेगा, आप पूरी ज़िंदगी जो है वो बेचैन रहेंगे। ये शनि और सूर्य मिलके कर देते हैं। तो ये तो सूर्यदेव की कहानी ग्रहों तक आ गई। लेकिन अभी हैं राहु केतु बाकी। ठीक है, राहु केतु के आप सब जानते हैं, कल हम बता ही चुके हैं ये राहु केतु के पैदा होने का कारण। तो यदि राहु का संबंध अगर सही हो तो व्यक्ति के जीवन में राहु का प्रभाव सूर्य के साथ, तो थोड़ा समझ लेना, राहु नुकसान ही पहुंचाएगा। अब थोड़ा समझते हैं राहु नुकसान क्यों पहुंचाएगा। राहु को सूर्य से झंझट है, ये हम कल बता चुके। क्यों है वो भी बता चुके। गर्दन कटने का कारण वही है, सूर्य को गुस्सा है, साला मुझे जीवन में सुख ही नहीं आने दिया, मुंह दे दिया, पेट है ही नहीं, खाए तो जाए कहां, खाए तो जाए कहां, इसीलिए संतुष्टि नहीं होती। तो राहु कहता साला हम सूर्य तुझे संतुष्टि नहीं लेने देंगे। अब सूर्य है राजा, राजा के कौन कौन से फेवर ग्रह हैं? मंगल, बुध फेवरेबल नहीं है, बुध न्यूटन है, राजकुमार है, अभी समझो। यस, बृहस्पति, चंद्र भी अलग टाइप के, चंद्र फेवरेबल है, लेकिन चंद्र माँ है, माँ सबका फेवर होती, वो बाद में भी समझाएंगे। तो सूर्य जो है वो राजा है, राजा को राज्य चलाने के लिए माँ का साथ नहीं चाहिए, राजा को राज्य चलाना है तो उसे मंगल का साथ चाहिए, उसे बृहस्पति का साथ चाहिए। ठीक है, तो राहु अगर सूर्य के साथ है तो उसमें अहंकार बढ़ा देगा, सूर्य के साथ अहंकार बढ़ा देगा। और सूर्य के साथ अहंकार बढ़ा यानी कि राजा गड़बड़ हुआ। ठीक है, तो राहु सूर्य के साथ मिलके अहंकार बढ़ाने का काम करता है, सिर्फ एक काम, अहंकार बढ़ाता है, उसको भ्रम की स्थितियों में लाता है, उससे गलत काम करवाता है। अगर सूर्य राहु के साथ है तो ये समझ लो मतलब कि वो शराब पिएगा, नशे में पड़ जाएगा,
मतलब वो सारे गलत काम करने लगेगा जो राजा की बदनामी का कारण करते हैं। एक व्यक्ति जिसका कैरेक्टर बहुत अच्छा हो, लेकिन उससे वो ऐसे काम करवाएगा कि थोड़ी थोड़ी देर बाद उसको बदनामी, सामाजिक बदनामी हो। तो स्वामी जी ने देखे हैं सूर्य राहु वाले 1-2 लोग, हम बता चुके हैं इन्हें। तो ऐसे लोग होते हैं कि जिनके साथ ये सूर्य राहु काम करता है। और सूर्य केतु का संबंध अगर है, भाई राहु केतु दोनों का बताते चलते हैं, तो केतु का संबंध अगर है तो आध्यात्मिक यात्रा को प्रभावित करता है। अगर सूर्य के साथ केतु है तो आध्यात्मिक यात्रा में मुश्किलें पैदा होंगी। मुश्किलें मैं कह तो रहा हूं, दोनों ही है ना। देखो सहयोग तो सूर्य, राहु तो ज्यादा गुस्सा करेगा, राहु को तो दिख रहा है, राहु को तो दिख रहा है ना, तो राहु तुम्हारा अहंकार बढ़ा देगा, राहु एम्पलीफाई करेगा ना। आंखें हैं, कान है, मुंह है, नाक है, तो राहु राजा को चढ़ा देगा, तेरे पास पैसा है ससुरे, दारू पीना, तुम मजा कर। और केतु क्या करेगा? केतु के पास आंखें तो है नहीं, लेकिन केतु भी तो नाराज है ना, गर्दन कटने में कहीं ना कहीं कारण तो सूर्य है ही। तो वो तप जब करेगा, जैसे कहते नहीं, राजा बैठा हुआ, राजा ध्यान कर रहा, ओम, जो खुजली की ना, जो केतु करवाएगा। अगर ध्यान करते वक्त तुम्हें खुजलियां उठती, कर सुनना जानते हैं, समझे? ध्यान करते वक्त खुजलियां उठती हैं या ऐसे उठती, कुंडली जगी 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 जगी, कुछ हो गया, कुछ हो गया, ठंडी ठंडी लहर उठी। नहीं नहीं नहीं, कुंडली जगी नहीं, ये राहु नहीं करवा रहा, ये केतु करवा रहा है। क्योंकि आंखें बंद है ना, आंखें अंतर यात्रा करते वक्त जो डिस्टरबेंस पैदा करता है वो केतु करता है। बाहर यात्रा करते वक्त जो डिस्टरबेंस पैदा करता है वो राहु करता है। सूर्य का अच्छा काम नहीं करते, नहीं, कोई अच्छा काम नहीं करते, मुश्किल पैदा करवाएंगे। आध्यात्मिक यात्रा में कठिनाइयां, कठिनाइयां का अर्थ ये नहीं है आध्यात्मिक यात्रा का नाश, नाश शब्द नहीं है, कठिनाइयां पैदा कर देंगे। अगर आप उसमें जीतना चाहते हैं तो गहरा तप बढ़ाइए, सूर्य की पावर बढ़ाइए। आप देखो, इधर देखो, अगर किसी व्यक्ति का राहु और सूर्य साथ में है, उससे कह दो सुबह उठ के सूर्य को जल चढ़ाए, सूर्य को बढ़ाए ना अपनी एनर्जी। सूर्य, भाई देखो 2 लोग हैं, एक मतलब जो है सुबह सुबह डिस्को भांगड़ा लगा रहा है, तो सुबह उठ के जो है सूरज को जल चढ़ाओ, लेकिन वो डिस्को भांगड़े में ही मजा आ रहा है, जल नहीं चढ़ा रहा, तो इसका मतलब सूर्य को वो एनर्जी नहीं दे रहा। नहीं, 2 एक ही जगह रखे तो एनर्जी देनी पड़ेगी ना। तो ज्यादातर राहु वाले दारू पिला देते हैं, उन्हें रात को दारू पियो, सुबह 11 बजे उठो, सूर्य देवता चले गए अपने निपट के। तो सूर्य के खिलाफ काम करेंगे ना, इसे निशाचर बना देंगे। वो रात में तो खुश होगा 12-1-2 बजे तक, और सुबह के समय उठेगा नहीं। राहु ये काम कर देगा। और जब आध्यात्मिक यात्रा की बात आएगी, केतु के साथ वो, मैं दोनों समझा रहा हूं, तो अगर केतु के साथ आई तो वो आपको खुजली पैदा करेगा। वो जैसे ही आपको ध्यान की बात होगी, दुकान जाना है, वो जैसे ही शिविर आएगा, मौसी की शादी है ना, मतलब वो तुम्हें ऐसी चीजों में ले जाएगा केतु। और फिर जब तुम ध्यान कक्ष में भी पहुंच गए, अच्छे खासे ध्यान कक्ष में पहुंच गए ध्यान करने के मूड से, और ध्यान बताया जा, ध्यान ही तो चाहिए, डायनेमिक नहीं करवा रहे, ये भी केतु ही है। मैं डायनेमिक के पीछे ही पड़ा रहूंगा, मैं छोड़ने वाला नहीं। भाई ध्यान से मतलब है ना, साधना से मतलब है ना, सुविधा क्यों ढूंढ रहे? और फिर अगर कुछ करा दिया, योग निद्रा करा दिया, तो उसमें वही उठ के देखना इसको हुआ कि नहीं हुआ। या योग निद्रा में पैर एक के ऊपर एक चढ़ा लिया, हाथ सीने पर, मना करते हैं मत करो, तो वही करते हैं। ये केतु है। केतु तुम्हें साधना नहीं करने देगा। केतु सूर्य के साथ अगर मतलब आ गया ना, तो साधना नहीं करने देगा। और अगर केतु की जगह राहु आ गया सूर्य के साथ, तो वो तुम्हें बाहर जगत के कामों में गड़बड़े करवाएगा। वो कहेगा लूट लो, चोरी कर लो, वो गलत काम करवाएगा, सट्टा खेल लो। कुछ लोग ना जुए में बर्बाद कर देते हैं, समझ लो सूर्य के साथ राहु है, पूरा घर बिकवा देगा।
इसका मतलब तो ये हुआ कि राहु केतु हमेशा ही ज्यादा ही प्रभावी रहेंगे। भाई देखो इसके ऊपर तो गुस्सा है ही उसे, बाकी और के ऊपर तो मामला बख्श देंगे आगे चल के, वो भी समझाएंगे जब उनकी कहानियां आएंगी। तो ये हो गया सूर्य का चैप्टर पूरा।